हटिया हटिया वहाँ से हटा भाई वहाँ धरे दे हटा तू वहाँ से बस इसे घुमावल करिए जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रेम से बोलें हर जगह मिलेंगे सबकी रक्षा करेंगे आने वाली मुसीबतों से बचाएंगे सबका दुख दर्द मिटाएंगे विश्व में शांति लाएंगे सबको निज घर पहुंचाएंगे इसलिए प्रेम से बोलें बाबा जी का कहना है बाबा जी का कहना है क्या खाने में होगी भलाई क्या खाने में होगी भलाई क्या खाने से हुए खराब क्या खाने से हुए खराब आगे कुदरत है नाराज खड़ी कुदरत है नाराज खड़ी बाबा जी का कहना है बाबा जी का कहना है जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों मालिक की अपार दया है कि आपके गांव में गुरु महाराज जी का ये सत्संग वचन आपको सुनाया जा रहा है। आप सभी ग्रामवासियों से ये विनम्र प्रार्थना है यदि माइक की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही हो तो आप लोग थोड़ी समय के लिए सत्संग स्थल पर आए और ऐसा सत्संग आपको अपने जीवन में कभी कभी सुनने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, लेकिन जब आप आओगे तो आपको मालूम होगा। सत्संग में ज़रूर आना चाहिए। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी जय गुरुदेव नाम अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। सतयुग से आज लो महिमा तेरो नाम विविधि भांति गाये सभी रवि के सौ क्या नाम। दाता सबके एक ही सदा रहें गुरुदेव तिनको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम जय गुरुदेव। आप सभी भाई बंधुओं ये मालिक की दया है कि आप सबको सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा है और सत्संग सामने बैठकर सुनना चाहिए। कहीं सत्संग जल जब कोई पाए और मैलाई सब कटे कटे जाए। जब आमने सामने आप सत्संग में बैठोगे आपको हम देखेंगे, हम आपको देख रहे हैं, मालिक का दर्शन होगा तो जो कुछ भी मैल है धीरे धीरे वो मैल साफ होती है, धीरे धीरे मैल साफ होने लगती है। कहीं एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद स्वामी संगत साधकी कटे कोटि अपराध। कहते हैं 1 घंटे आधे घंटे 15 मिनट जो भी समय मिले आपको सत्संग में ज़रूर आना चाहिए। और सत्संग में यदि आप आते हो, यदि कोई मुसीबत आ रही है तो बगल से निकल जाएगी।
और नहीं आओगे तो मुसीबत टल नहीं सकती है, कहीं न कहीं कोई घटना घट जाएगी। लेकिन सत्संग में आने पर जो कुछ भी कर्म के कारण मुसीबत आती है वो कर्म साफ हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष ये समझाते हैं कि सत्संग बहुत ज़रूरी है। सत्संग यदि मिल जाए, कहीं पर भी मिल जाए, तो सत्संग सुन लेना चाहिए। आप कहते हो कि अभी हमारा सत्संग सुनने का समय नहीं है, तो बताओ कब आप सुनोगे, कब सत्संग सुनोगे, कब समय आपको मिलेगा। महात्मा लिखते हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, हे भजन कर मस्त जवानी में, बूढ़ापा किसने देखा है, बूढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। महापुरुष ये समझा रहे कि जब जवानी है, आपके शरीर में बल है, ताकत है, तो दुनिया का काम आप कर लेते हो। दुनिया का काम आप कठिन से कठिन कर लेते हो जब शरीर में बल है, ताकत है। और ये भगवान से मिलने का जो रास्ता है, आत्मा को जगाना है, भगवान की जो भक्ति करनी है, यह आप कहते हो बुढ़ापे में होगा। महात्मा ये समझाते हैं, आप ये कहते हो कि बुढ़ापे में होगा। बुढ़ापे में इसको रख देते हो और सारे काम को जवानी में करते हो। महापुरुष ये समझाते हैं कि जैसे दुनिया का काम आप जवानी में कर सकते हो, ऐसे ही भजन भी आप जवानी में ही कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं बुढ़ापा में करेंगे, तो बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा किसने देखा है? बुढ़ापा लोगों का आप देखो, जब बुढ़ापा आ जाता है तो पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, चला नहीं जाता है, कमर में दर्द होता है, चारों तरफ से वात पित्त कफ घेर लेता है। जहाँ पर भी आप बैठोगे खांसने लगोगे, नाक से पानी गिरने लगेगा, तो आप भजन कैसे करोगे? जवानी में सब कुछ होता है। यह दुनिया का काम आप जवानी में कर सकते हो, तो मालिक की भक्ति का काम भी आप जवानी में कर सकते हो। महात्मा कह रहे हैं कि भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर हे बुढ़ापा किसने देखा है, हे बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा। तो जब बुढ़ापा आ जाएगा तब बुढ़ापा आएगा, दर्शन नहीं पाओगे, बुढ़ापा आज तो शरीर में बल है तो कहीं पर भी जाके महात्माओं का दर्शन कर लोगे, कहीं पर भी कोई बुलाएगा, कहीं सत्संग हो रहा तो आप चले जाओगे। लेकिन जब बुढ़ापा आ जाएगा तो रहिया पहाड़ हो जाला, चल ना पगता। महात्मा ही समझावे ने, बुढ़ापा आएगा दर्शन नहीं होगा, बुढ़ापा बुढ़ापा आएगा दर्शन नहीं होगा।
दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्शन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा आँख से नहीं सूझेगा। बुढ़ापा बुढ़ापा आएगा आँख से नहीं सूझेगा। रोओगे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा आँख से सूझेगा नहीं, कुछ देख नहीं पाओगे। महात्मा ये समझाते हैं जब तक शरीर में बल है, ताकत है, तो कुछ भी देख सकते हो, मालिक का दर्शन कर सकते हो, भजन कर सकते हो। आप इसको वादा मत करो कि हम बुढ़ापे में करेंगे। आप दुनिया का सारा काम करो, काम करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे समय निकाल कर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का भजन भी कर लो। महात्मा ये समझा रहे हैं कि बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा आएगा कान से नहीं सुन पाओगे। बुढ़ापा गे बुढ़ापा आएगा कान से नहीं सुन पाओगे। सत्संग सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सत्संग सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा आएगा कुछ कर नहीं पाओगे। जब बुढ़ापा आ जाएगा तो आज जो घर के मालिक बन के बैठे हो न, कुछ भी कर सकते हो, दान दक्षिणा कुछ भी कर सकते हो, भगवान का के लिए कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब बुढ़ापा आएगा तो आपके बेटी, आपके बेटा, आपकी पतों सब मालिक बन जाएंगे और कुछ भी आप कमा के रखे हो आप कुछ नहीं कर सकते। आपका हाथ बांध दिया जाएगा। बुढ़ापा आएगा कुछ कर नहीं पाओगे। बुढ़ापा
ए दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर ए दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ए भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कहें जो कुछ भी आपको करना है इसी जवानी में करना है। जब तक शरीर में आपका बल है, ताकत है, तभी तक। नहीं तो शरीर का बल जब ताकत खत्म हो जाएगा, चाहे कितनों बड़े आप आदमी हो, आपके पास कितनों लोग आते और जाते हो, लेकिन जैसे बुढ़ापा आ जाएगा, आप चारपाई से उठ नहीं पाओगे, तो फिर कोई आपके पास आने वाला नहीं है। फिर आपकी सेवा करने के लिए कोई नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास जो कुछ भी रकम है ना, वह बेटी बेटा के मालिक बन जाएंगे। फिर आप कुछ नहीं कर सकते। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए जो कुछ भी काम अच्छा आप करना चाहते हो तो आप जवानी में कर लो। बुढ़ापे का सोचो मत। जो भी बुढ़ापे में आ गए हैं उनसे पूछो, उनसे दिल से पूछो। महात्मा ये समझाते हैं कि उनको समय से यदि भोजन मिल जाता है तो समय से पानी नहीं, समय से पानी मिल जाता है तो समय से वो सोने नहीं पाते। दरवाजे पर उनको बैठा दिया जाता है कि हम जा रहे हैं बाजार करने, और तुम दरवाजे पर बैठना, देखना कोई कुत्ता बिल्ली घर में न घुसने पाए। अब वो बेचारे भजन क्या करेंगे? आप सबको देख रहे हैं कौन दरवाजे पर आ रहा है, कौन जा रहा है। यदि कोई आ गया और आपने उसको पूछा नहीं, और शाम को वह कहा कि भाई हम तुम्हारे घर गए थे और हमको कोई पूछा नहीं, तो आ करके बेटी बेटा तुमको बोलेंगे कि आपने देखा क्यों नहीं। महात्मा ये समझाते हैं बुढ़ापे में कुछ नहीं हो सकता। बुढ़ापे में एक नौकर बन करके आप रह जाओगे। इसलिए जो कुछ भी करना है आप जवानी में कर लो। कहें कर ले निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में। मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी ना आती है। आए मूर्ख किसे मत खो देना, तू किससे और कहानी में। कहते जो कुछ भी तू काम करो इस जवानी में कर ले। जवानी में कर ले, दुनिया का भी काम कर ले जवानी में, और अपनी आत्मा को जगा ले। अपनी आत्मा को जगा ले जवानी में। महात्मा इस बात को समझाते हैं, अपनी आत्मा को जगा कर परमात्मा से भेंट कर। बोलो, अपनी आत्मा को जगाकर परमात्मा से भेंट कर। बस यही काम है। अब भगवान को किसने देखा है? अब सवाल ये पैदा होता है, भगवान को किसने देखा है? तो भगवान को जब आप देखोगे तभी भगवान से प्यार होगा। इंसान को आप देखते हो, बेटी बेटा को देखते हो तो प्यार हो जाता है, लेकिन भगवान को देखा नहीं तो भगवान से प्यार कैसे होगा? यदि आप मूर्त से प्यार करते हो तो मरने के बाद मूर्त बन जाओगे। पेड़ पाकड़ से प्यार करते हो तो मरने के बाद पेड़ पाकड़ बन जाओगे। कहते जो जिससे प्यार करता है मरने के बाद वह उसी जोनी में चला जाता है। बताओ अब आप किससे प्यार करोगे? भगवान को देखा नहीं, भगवान को देखा नहीं, मूर्त को पूजते हो, और मूर्त को जब पूजोगे तो आप मूर्त बन जाओगे। भाई पत्थर बन गए, मिट्टी बन गए और पानी के जानवर बन गए, जैसा आप पूजते। तो सच्चाई तो यह है कि कर्म आस की बास में जोनी जोन समाए, और जो जैसी कहनी करे सो तैसे फल खाए। जिसकी जहाँ आशा हो जाती है वहीं उसका बासा बन जाता है, वहीं वह चला जाता है। आप ये न सोचो, सारे ग्रंथ, सारे पुराण, सारे शास्त्र, सारे भागवत इसी बात को कहते हैं कि तुम्हारी आशा जहाँ पर भी रहेगी वहीं तुम चले जाओगे। अब बताओ, अब आशा आपकी कहाँ पर है? भगवान को देखा नहीं तो जहाँ यह संसार में जहाँ जहाँ आपकी आशा जा रही है, कहीं गोचर जहाँ लगे मन जाई, असो सब माया जानो भाई। कहते जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, ऊपर से लेके नीचे, आसमान से लेके नीचे धरती तक देखो,
पाताल तक देख लो, लेकिन जहाँ जहाँ ये दृष्टि जाएगी सब माया, सब माया। माया का मतलब होता है कि जिसमें परिवर्तन हो जाए। अभी बेटा है ना, बेटा का ध्यान करोगे, मान लो बेटा का आप ध्यान कर रहे हो, तो अभी छोटा बच्चा है, अब उसमें परिवर्तन होता चला जाएगा। वो बच्चा धीरे धीरे सियान हो जाएगा, अब उसका रूप बदल गया, और सियान हो जाएगा, और उसको मूछ दाढ़ी जाम गई, और सियान हो जाएगा, सारे बाल पक गए, और सियान हो जाएगा, अब वृद्धावस्था में आ जाएगा। तो उसका ध्यान आप कैसे करोगे? कौन सा ध्यान काम में आएगा? महात्मा ये समझाते, यह संसार में जो परिवर्तनशील है उसका ध्यान कोई कर नहीं सकता। यदि उसका आप ध्यान करोगे तो उसी में आप चले जाओगे। सीधी सादी बात, सीधी सादी बात। इसलिए संसार में कोई भी किसी का ध्यान करने योग्य नहीं है, किसी से प्यार करने योग्य कोई नहीं है। एक है वो भगवान, तो भगवान को किसने देखा नहीं, तो हम भगवान से प्रेम कैसे करें? महात्मा ये समझाते हैं, जब तक हमारा भगवान से प्रेम नहीं होगा हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और भगवान को किसी ने देखा नहीं। कहते हैं जंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जन कोय, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस न हो। यानी भगवान के बारे में जब तक आप जानोगे नहीं तब तक इस आत्मा का कल्याण नहीं होगा, आत्मा की सदगति नहीं होगी। यही है होलिका दहन, यही है होलिका दहन। यानी अब तुम मालिक के बन जाओ और ये सारी बुराइयों को, जितना भी ये बुराई है इसका दहन कर दो, इसका दहन कर दो, इसको जला दो। ये सारी बुराई क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। यही है बुराई। अपने जीवन में यदि इस बुराई को आप छोड़ दो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ दो, तो आप जीते जी मुक्त हो जाओगे। कहीं आसक्ति न हो, अनुरक्ति न हो, अनुराग न हो यदि मन में, तो जीवन मुक्त मनुज फिर है, मुक्ति ना केवल है वन में। यदि आपके अंदर यह पांचों विकार खत्म हो जाएं तो आप भगवान बन जाओगे, आप भगवान का स्वरूप बन जाओगे। आपके अंदर आत्म ज्योति जाग जाएगी, परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, आप जान जाओगे परमात्मा कौन है। लेकिन यह पांच विकार कोई, चाहे जो कोई भी हो, इसको अपने बस में नहीं कर पाता। कभी काम जग गया तो कभी क्रोध जग गया, तो कभी लोभ जग गया, तो कभी मोह जग गया, तो कभी अहंकार जग गया। महात्मा ये समझाते हैं इन्हीं सभी विकारों के कारण यह जीव धोखा खा जाता, धोखा खा जाता, और यह कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसकी आत्मा नरकों में चली जाती है। महात्मा इसलिए समझाते हैं हमें भगवान की खोज करनी है। भगवान है कहाँ? सभी ग्रंथ पुराण यही कहते हैं कि भगवान तुम्हारे अंदर है। सभी लोग ये कहते भगवान बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे अंदर है। अब अंदर तुम्हारी आत्मा भी है और अंदर वो भगवान भी है। न अपनी आत्मा को देखा न भगवान को देखा, तो बताओ मरने के बाद कहाँ जाओगे? आत्मा कैसे निकाली जाएगी और कैसे कहाँ जाएगी ये कौन जानता है? यहाँ तो हम आप बैठे हुए हैं, अभी आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर ऐसे पड़ा रह जाएगा। तो आपने देखा नहीं कि मेरी आत्मा कैसे निकली, कहाँ गई, किस रूप की थी? बस सबकी यही गति है। और जब आत्मा निकल गई तो इस शरीर को आप मिट्टी समझ लेते हो। महात्मा यही समझाते हैं कि अब आत्मा की खोज करो। जब आत्मा की खोज कर लोगे, आत्मा को जान लोगे, तब परमात्मा को जान पाओगे। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा उसके पहले परमात्मा ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा के बारे में जितने लोग भी चर्चा करते हैं वह चर्चा वहाँ तक सही है कि जब तक आत्मज्ञान हो गया। जब हाँ आत्मज्ञान हो गया तो हाँ तो सही है, और जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सारी चर्चा झूठी। सबकी चर्चा जो भी कुछ कहते हैं सब झूठा। लेकिन जब आत्मज्ञान हो जाएगा यानी अपने आत्मा को देख लोगे तब परमात्मा को जान पाओगे, तभी परमात्मा को जान पाओगे। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि खोज कर निज रूप को पाओ परम पदधाम को, और जिनको नहीं निज रूप की पहचान वह नरमूढ़ है, और नरक में वह नर पड़े जो नरदेह में आरूढ़ है। कहते हैं जिसने भी अपने रूप की पहचान नहीं किया वह मनुष्य शरीर पाने का हकदार नहीं है। यदि मनुष्य शरीर वह मिल गया और अपने रूप की पहचान ही नहीं किया, अपने आत्मा को जगाया ही नहीं, वह समझा ही नहीं मेरी आत्मा क्या है, काली है, नीली है, पीली है, गोरी है, सफ़ेद है, कैसी है कैसी नहीं। यह शरीर तो है नहीं आत्मा, क्योंकि इस शरीर को जला दिया जाएगा, यह शरीर को मुट्ठी भर राख में बदल दिया जाएगा। यह शरीर तो आत्मा है नहीं, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है।
वह कभी मरती नहीं। तो आत्मा के बारे में महात्मा ये समझाते हैं कि अब आत्मा की खोज करो, तब परमात्मा की खोज करना। पहले अपने आत्मा की खोज करो। कोई भी आपके गांव में आता है वेद सुनाने के लिए, पुराण सुनाने के लिए, ग्रंथ सुनाने के लिए, सत्संग सुनाने के लिए, कोई भी आए तो उससे पूछो मुझे आत्मज्ञान चाहिए, पहले मुझे आत्मज्ञान दो, तब परमात्म ज्ञान। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के पहले परमात्म ज्ञान हो ही नहीं सकता। तो आत्मा को खोज करो, क्योंकि परमात्मा की अंश ये आत्मा है। जैसे किरण जब यहाँ आती है तो सूरज की अंश है। अब किरण किसी भी जगह पड़ जाए, पानी में पड़ जाए, शीशे पर पड़ जाए तो सूरज दिखाई पड़ जाएगा। अभी किरण आए, सूरज का प्रकाश आपके शीशे में आ जाए, शीशे में आ जाए, और जैसे ही शीशे में आप देखोगे सूरज दिखाई पड़ जाएगा। ऐसे ही जब आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मा का प्रकाश जैसे प्रकट होता है तैसे परमात्मा दिखाई पड़ जाता है। परमात्मा तैसे ही दिखाई पड़ता है। और जब तक आत्मज्ञान नहीं होता परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता है। महात्मा इस बात को समझाते हैं, महापुरुष इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, सत्संग सुनो, ध्यान से सत्संग सुनो। और जब आप सत्संग सुनोगे तभी कुछ समझ में आएगा। महात्मा समझाते हैं, आप सभी लोग एक प्रार्थना कीजिएगा, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहना ये शरीर एक झूलनी है, ये शरीर एक झूलनी है। और माँ के गर्भ के अंदर भगवान एक जब झूलनी के तैयार कईने तो 10 महीना लग गए। बतावा वो भगवान के तैयार कैले, कितना विचित्र बात है। भगवान 10 महीना में के तैयार कईने, लेकिन जब ये झूलनी हमके मिल गई तो हम एक हिफाजत नहीं कही पौली और बीच बाजारी में गिर गई झूलनी। यानी यह शरीर के हिफाजत नहीं कही पौली और कुछ कही नहीं पौली, अपने आत्मा की जगह नहीं पौली और ये शरीर ढह गए, गिर गए। महात्मा हुए समझावे ने कि रहल ने झूलनिया बड़ी बाकी गिरी गईल, रहल ने झूलनिया बड़ी बाकी गिरी गईल, रहल ने झूलनिया बड़ी बाकी गिरी गई। कहे बहुत सुंदर रहल, हीरा जैसन अनमोल रहल। कैसी अपन बच्चा के कितना चूमाला चाटाला प्यार कराल, बहुत सुंदर रहल, लेकिन गिर गए। ऋण बनल कैसी रहल, कहती न गुणन की बानी झूलनिया, तीन गुणन की बानी झूलनिया, पाँच 25 लगल पाती गिर गईल, 5 25 लगल पाती गिर गईल, रहल न झूलनिया बड़ी बाकी गिर गई। कह 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण और 5 तत्व और 25 प्रकृति से मिला के ही शरीर तैयार कैलाली झूलनी बनावल रहा, लेकिन गिर गए। कैसास मोरी खोजे ननद मोरी खोजे, सास सास मोरी खोजे ननद मोरी खोजे, देवरा खोजला नहीं पाती गिर गई, देवरा
खोजला नहीं पाती गिर गईल। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गईल। कह सांस खत्म हो गई। अब ये सांस हमें जो लालू खत्म हो गई, अब सांस नहीं आ सके। महात्मा ये समझावे ने अभी ननद खोजे यानी नैहरे में अब नहीं आ सकाला। सांस खत्म हो गए और नैहरे से अब तुहार प्रस्थान हो गए। अब यहाँ से चली गई आत्मा। अब एक बाद ही मन नया नया शरीर खो जाला। अब नया शरीर में जहाँ जैसन तुहारा असर है वह शरीर में वो जाई, नरक में जाई, सरग में जाई, 84 में जाई। अब यह शरीर में वो जाई। अब सांस खत्म। कह सास मोरी खो जाए ननद मोरी खो जाए, सास मोरी देवरा खोजला नहीं पाती गिर गईल। देवरा खोजला नहीं पाती गिर गईल। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गईल। कह पियवा हमारे बड़ायल मस्ता, पियवा हमारे बड़ायल मस्ता। तिरछी नजर नहीं ताकी गिर गईल। तिरछी नजर नहीं ताकी गिर गईल। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गईल। कहने हमार पिया बहुत अलमस्ता है, यानी जब ये शरीर दहने झूलनी दहने तो कहने बड़े संभाल के रखिए। यह हमें तू जो न दाग उग न लगई है, एक एक गिरैया उड़ैया ने। हम जब आए तब देखा कितना सुंदर बा, लेकिन उनके अइले के पहले हम दाग लगा देली। हम यह शरीर में इतना दाग लगा देली, या झूलनी में इतना दाग लगा देली कि वो अपन मुँह फेर लेने, मुँह फेर लेने। काहे फेर लेने कि उनके बात हम मनली नहीं। हम लगवारन के साथे चली गईली, यानी यह दुनिया में फंस गईली। इनके पूजा उनके पूजा, उनके पूजा उनके पूजा, इनके पीछे हम लग गईली और मालिक के एक भी बात नहीं मन ली। उनके न भजन कैली न भक्ति कैली, केहू से पूछबे नहीं कैली कि हमार भगवान कैसे हमके मिली हैं। महात्मा ये समझावे ने कि कहत कबीर सुना भाई साधो, दोनों के बीच लगल टाँकी गिर गईल। दोनों के बीच लगल टाँकी गिर गईल। रहलिन झूलनिया बड़ी बाकी गिर गईल। कहना बड़ी सुंदर झूलनी रहा, लेकिन अब गिर गए तो मालिक नाराज हो गई ने। कहना हम तुम्हारी तरफ ना देखो, अब जैसन तू कैलू तैसन अब होगा। कहना जैसन करवा मोरे भैया तुहरे आगे उतरी। अब कहना जैसन तू कैला अब वैसन भोगा, आराम से वैसन भोगा, केहू रोके टोके वाला नाई बा। और जब हम कहले रहली मानव शरीर मिलल तो हम कहले कि जौन कुछ दाग उग बा अब ही शरीर में तुहार श्वास के पूंजी बा, अब ही शरीर गिरल नाई बा। तब केहू महात्मा के खोज कैले
और भगवान से मिलने के रास्ता बता दी है। वो रास्ता पर जब चलबा तो ये दाग छूट जाई, और जब दाग छूट जाई तो तुमके ले जाई है, तू अपने घरे चल जावा। लेकिन महात्मा के कुछ समझला नहीं, तो भगवान ही कहत हैं अपने मर्जी से ही चुनरी तू साफ करे लगला। कैसी दाग तो लग गई, दाग लग गए, लेकिन ये चुनरी कैसी साफ करता। कहने लागल लहंगा में दाग फुहरी साबुन से धोए। का दाग लग गई, अब हम फुहर बन गए। फुहर का मतलब का है कि भगवान के बात ना मानते, संत महात्मा के बात ना मानते, अपने मर्जी से, अपने मर्जी से कहूँ इनका मंत्र जपत है, कहूँ उनका मंत्र जपत है, कहूँ उनके पूजा पाठ करते, कहूँ उनके पूजा पाठ करते, कहूँ तीर्थ व्रत करते, मानो हम दाग छोड़ावत है। और महात्मा कहना वो दाग इतना ऊपर लग गए कि वहाँ ही जब तब पूजा पाठ कुछ जाबे नहीं करी, वहाँ जाबे नहीं करी। ये आसमान के ऊपर कुल दाग जौन लग गई बा, वहाँ जाए के कुल कर्म जमा हो गई बा, वहाँ ये सब जाते नहीं बा। और जाई नहीं तो जब तब पूजा पाठ कैले से और तुहार पुण्य कर्म बन गए, लेकिन दाग नहीं छूटा। अच्छा काम कैला तो पुण्य बन गए, वो जाके वहाँ पर जमा हो गई। लेकिन जौन बुरा बुरा कैले रहा हा वो अक्को छूटल नहीं, अक्को नहीं छूटल। ये सोचा कि तू भवसागर से पार हो जावा, तुहार कल्याण हो जाए, तो ऐसा हो नहीं सकल। रात दिन तू पूजा पाठ करा, लेकिन जब तक वो दाग पाप कर्म का दाग जब तक छूटे नहीं, तब तक तुहार स्वर्ग वैकुंठ हो नहीं सकल, और मोक्ष मुक्ति के कौन सवाल नहीं पैदा हो। यह नाते वो दाग कहाँ छूटी, जहाँ वो जमा भइल बा वहाँ का पानी यदि मिल जाए, वहाँ यदि केहू छोड़ाई दे, जहाँ ये आत्मा बैठल है, आत्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में बैठल है, वहाँ ऊपर आसमान है, चिदाकाश है, अंदर का आसमान है, वह आसमान में कुल जमा भइल बा। जितना पाप पुण्य तू कैले हा कुल जमा होत बा। अब वहाँ जब कौनो पानी वानी जाए तो यहाँ का पानी जात नहीं, भगवान के कहने वहाँ जाबे नहीं करी। यहाँ के न पानी जाई, न यहाँ के आग जाई, न यहाँ का हवा जाई, न यहाँ का कोनो भी चीज़ नहीं जाई, तीर तलवार कुछ नहीं जाई, तो कैसी छुट्टी, वो छुटबे नहीं करी। तो अंदर के अब अंदर के जब जाबा, अंदर के केहू महात्मा गईल होई, वो अंदर जाए के धोत होई, तब तुहरो धो दे। कहीं ऊपर सब धोए, ऊपर रहल, जितना जहाँ तक पैर से अपन चल गईला, हाथे गोड़े से काम कैल हलाई कि कहीं ऊपर कहीं ऊपर सब धोए, अभी तरा धोवा तब जानी। कहीं ऊपर धोल हला, लेकिन भीतरा धोवा जहाँ ही दाग लगल बा। कहीं ऊपर सब धोए, अभी तरा धोवा तब जानी। कहीं अंदर जाके देखा, अंदर तो जा ही नहीं पावत बाटा, कैसे अंदर जाएगा जहाँ दाग लगल बा। कहीं ऊपर सब धोए, अभी तरा धोवा तब जानी। ऊपर सब धोए, और मन में बास बेईमानी। कहने जितना तीर्थ व्रत यात्रा कैले हला, पूजा पाठ कैले, कहन भैया ये तो जब से तीर्थ कहने बड़ा बेईमान है। बहुत बड़का बेईमान तो ये है कि जे चारों धाम कह के आए, कहना यहीं बैठल इनका उनका चाय चुगला जे जितने अब अकेला बैठ गई ने, ओकरे बाद अपन ने पतोहिए के न समझिए न बेटुए के समझिए, बैठ के गरिए हैं बुढ़। महात्मा ही समझावे जब वो तीर्थ व्रत कह के चलिए न, तो वो पगला गई ने। अब कहाँ से अब कहीं घूमे टहले वैसा पावत नहीं बाटे, अब एक जगह बैठल बाटे, अब दिमाग बहुत चलत बा उनके। तो महात्मा ही समझावे न कि ऊपर सब धोवे, अभी तरा धोवा तब जानी। और घट के अंदर 5 सिपाही, और बड़े बड़े हैं सैलानी। कहीं अंदर में ही दुश्मनों बैठल बाटे, ये तुमके अंदर जही नहीं देत बाटे। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यह 5 सिपाही हैं जौन अंदर में बाटे, ऐसा धड़ाम से तुमके गिरा दिए ने, बस कुछ कही नहीं पैबा। ऐसा धड़ाम से गिरा दिए, ऐसा पाप करा दिए, कुछ कही नहीं पैबा। ये दुश्मन है, दुश्मन। महात्मा ही समझावे ने कि जब तक भजन नहीं करबा, तो कहें कबीर सुना भाई साधु, और भजन करा तब मन मानी। जब भजन करबा, भजन तब मन मानी, तब जान पैबा हमार कर्म कैसी धुलाई। ये तो बाद में अब बताए।
महात्मा ही समझावे ने यह नाते आपके जौन कुछ भी करेगा यह जवानी में कई लेगा, जवानी में कई लेगा। और महापुरुष जब अने तो समझावत हैं कि हम आयल है, कहे धोबिया मर जाएगा और चादर लीजत धोए और मैल है बहुत पुरानी। कहना बहुत जन्म जन्म का मैल तुम्हारे ऊपर लगल बा, ये मानव शरीर मिलल बा एक मौका है, यह एक घाट है, घाट भगवान का एक घाट है। जौने घाटे पर ई जौन हम मैल साफ कई जाले, ये मानव शरीर एक घाट है। कहने ये हमें यदि संत सदगुरु मिल गई ना तुमके तो यह घाटे पर तुहार धुलाई कह दी है, तन मन रूपी चुनरी तुहार साफ कह दी। लेकिन हम ये काम तो कैली ना है। कह राम कृष्ण से को बड़ो और तीनों तो गुरकीन और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे आधीन। कहने राम कृष्ण से के बड़ा रहा, लेकिन वो गुरु धारण कईने आपन धुलाई करे खाते, अपने घरे जाए खाते वो गुरु वशिष्ठ कहीने, फिर विश्वामित्र के कहीने भगवान राम, और ही हो जौन संदीपन ऋषि के कहीने भगवान कृष्ण, दुर्वासा ऋषि के कहीने भगवान कृष्ण। और तू बिना गुरु के पार हो जा, पहुँचल गुरु होवे के चाहे। अब इनाई है कि ऐसन गुरु बा न वह जानत बा न तुम्हें जानता, बस मंत्र तंत्र कोनो भी दे दे नहीं, उन्हों कोनो ज्ञान नहीं बा, तोहरो कोनो ज्ञान नहीं बा। वो भगवान के नाई देखना, तू भगवान के नाई देख, बस अंधा गुरु बहिरा चेला और हो नरक में ठेलम ठेला। अब वो महात्मा ही समझावे न मरले के बाद ऐसा गुरु अजगर बन जाई हैं, और ओकरे बाद जितना चेला बाटे कुल चींटी बन जाई हैं, और अजगर के शरीर पर चढ़ के उनका मांस नोच नोच खाई। ऐसे होला अंधा गुरु और बहिरा चेला का यह हाल है। कह कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठौर। कहीं हद का गुरु हैं, यानी यहाँ का जौन कर्म कांड है, जौन कुछ है एक खातिर नहीं गुरु बनावल बाटे कि चला हो हमरे घरे के कोनो शुभ काम आए गए, शादी ब्याह के और कोनो काम आए गए तो इनके हम बुला लेली और ये ओकर जौन उता जो बता दें चला उतना काम हो गए। क्या ओकरे लिए ये गुरु बनावल बाटे, लेकिन आत्मा के कल्याण करे खातिर नहीं गुरु नहीं है। कहीं हद के गुरु हैं, आत्मा के कल्याण करे खातिर वो बेहद के गुरु हो जरूरी है। यानी जो अंदर में गए बाटे, जो भगवान के से भेंट कैले हैं, भगवान के बारे में जाने न आ तुमके दिखौले के भगवान से भेंट कैले के दावा करे न कि हम तुमके दिखा दे में, और मरले के बाद ना जियते जियत दिखाए। इना है कि मरले के बाद चला हो मोक्ष मुक्ति हो जाए। संत जब मिल जाएंगे पूरे संत सदगुरु तो जीते जी मुक्ति मोक्ष आपको दिला देंगे। अब आप कमाई कर लो, जैसा वो कहते हैं वैसा आप करो तो जीते जी आप पार हो जाओगे। महात्मा इसी बात को समझा है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको यह सत्संग सुनाया जा रहा है तो थोड़ा सत्संग सुन लो। ये तो समझौता आपको दिया जा रहा है कैसे कैसे आत्मा अपने देश से आई है और कैसे कैसे अपने देश से जाएगी। आज इसके बारे में थोड़ा हम आपको सुनाएंगे। महात्मा इस बात को समझा रहे हैं। अब ये जो देखो फागुन का महीना है, अब होली का ये आज तो सम्मत जल जाएगी, कल से परसों आप होली मनाओगे। कहते हैं कि अब जो है यह शरीर कहें नर तन है, यह फागुन मास, यह फागुन मास है, यह फागुन का महीना आ गए, चारों तरफ हरियाली छाए गए, सब दुख खत्म हो गए। यानी 84 जितना भोगत रहा है, 84 के जौन चक्कर काटत रहा वो सारा दुख हो गया खत्म। महात्मा यह बात के समझावे यार से आके देख ले सही बात दूर से। महात्मा यह बात के समझावे ने कि अब हम 84 का चक्कर काटत 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 यानी सारा दुख तकलीफ सहत सहत तब हमके मानव शरीर मिलल। ये फागुन का महीना है, यानी अब खुशहाली के दिन है। अब हमके कहें सूरत सखी आई करण विलास, यानी यह आत्मा इसमें जो है विलास करने के लिए आई, खुशहाली मनाने के लिए आई है कि हमको ये मानव शरीर मिल गया है। अब हम जो है अपने घर चलेंगे, ये नैहर से अपने घरे चला। ये नैहर है, मानव शरीर मिल गए तो समझ ले नैहरे में तू जन्म ले लेला। अब ससुरारी चलेगी बा, अपने घरे चलेगी बा। तो संत महात्मा जब आवे ने, संत महात्मा जब आवे ने देखा जब सामने बैठे लगवा ने तो मैल छूटे लगाला।
जौन नाई जान था मैल छुटाला शरीर में, बुद्धि काम करे लगे ले। ये असलियत है। यह नाते सत्संग सुने के चाहिए। सामने बैठ के ना सामने जगह बात कौनो बात ना हो। महापुरुष ही समझावे ने कि ये आत्मा मानो शरीर में आ गई, लेकिन कितना कष्ट भोगी है। नरक और 84 में बहुत कष्ट भोगी ये आत्मा। कह थोड़ा थोड़ा दृष्टांत नरक के, फिर 84 का सुनाई के, और एक बाद आत्मा कैसे अपने घरे जाई आपके सुना जात बा। महात्मा ही समझावे ने। अब ये आत्मा नरक में पहुंच गई, और नरक में कहने बहुत लोग बतावे ने 21 प्रकार के नरक है, और बहुत जनी बतावे ने 28 प्रकार के नरक है, लेकिन नरक तो है ये है, नरक है ये। कह नरक में जब जीव के डार दिहल जाला, सच्चाई का है ये सही है। जब कोनो भी सत्संगी जौन गुरु महाराज रास्ता बतौने ये तू साधना कई लहलस, अब अंदर में चली गई तो नरक का हाल देख लेला। यही नाते महात्मा कहे न, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। यानी जब केहू साधना करे लगाला और अंदर में ओकर चढ़ाई हो जाले तो वो देखा ला नरक में का होत बा, तो वो बयान कराला। तो नरक का दृष्टांत ये है कि नरक में जब जीव पहुंच जाला तब बड़ी बड़ी कराहा होला। कराहा जैसे यहाँ कढ़ाई है, यहाँ कढ़ाई है जौने में आप जौन है गुड़ पकावल जाला, ऐसा बड़ी बड़ी कड़ाहा होला, और नीचे से आग धधकत रहेले। वह हमें जौन है तेल डालल रहा, ये तेल नहीं रहा। देखने तो ऐसा लगा कि यह तेल है, लेकिन ये तेल नहीं रहा। महात्मा ये समझावे न कि जीव के वह कराहा में डाल दिहल जाला, और जैसे आलू उबाल जाला ऐसे जीव के उबालल जाला। और उबाल जब जाला जीव, और शरीर ओकर जौन है जितना चमड़ी रहे उधेड़ जाले, लेकिन वो लिंग शरीर होला। और जैसे फिर आत्मा के बाहर कई जाले वो लिंग शरीर फिर बन जाला, और फिर ओके हमें डालल जाला। ये बहुत समय तक ऐसे होला। जेकर जैसन करनी बा वैसन ओकर भरनी बा। एक जगह ऐसन होला कि आग के खम्भा है, वो जरत बा, जरत। बहुत जनी घबराने नरक का हाल सुन के, लेकिन सच्चाई सुने ही चाहिए कि जैसा तू केहू के जौन है भाई, बहुत जनी ऐसा होने ऐसा अपने जीवन में कहले रहे न कि केहू के राह चलनता पकड़ लेने। महात्मा ये समझावे न, जेके चाहे स्त्री भइल चाहे पुरुष भइल, जेके जे जैसन पकड़ले रहाला तो खम्भा जौन बनल रहा वो हमें ओकर रूप बनावल रहाला। जैसा स्त्री है तो ओकर रूप हमें चिपकावल बनल रहाला। और आप वहाँ पहुँच गईली तो एक लग्गी होला, वो जरते रहे। वही लंगी में आत्मा के बांध के वो हमें आलिंगन करा जाला, चपकावल जाला। और जैसा चपकावल जाला तैसे सेकंडों ना लगत वो लिंग सही जड़ के राख हो जाले। और जैसा राख हो जाले, राख जैसे नीचे गिरा लाऊँ नरक में, तैसे फिर वो बन के तैयार हो जाला सही। फिर ओके लग्गी में जौन है फंसाए के फिर हमें चिपकावे ने। ऐसे बहुत समय तक की गति हो। महात्मा ये समझावे ने कि ऐसन ऐसन बहुत नरक है, बहुत नरक, बड़ी कुगति होले कि नरकन का में अति त्रास दिलावे, और फिर 84 में पहुँचावे, और मारे मारे 14 से होई, और पतिगत अपनी सब विधि खोई। कहते चारों तरफ मार मार मार, यानी जमदूत लोग हर तरफ से मार मार कर मतलब आवाज आवे, मारो मारो इसको। और बड़े बड़े नाग बिसैले, बड़े बड़े नाग होने, बिसैला बिसैला नाग। तो ये कहा होगा कि खाली लिखल पढ़ल के ही बात ये है ना, ये सच्चाई ये है कि केहू भी सत्संगी यदि अंदर का साधना करी तो अपनी आँख से देखा ला। ये सच्चाई का बयान है, यह झूठ का बयान नहीं है। महात्मा ये समझाते हैं अब यह जीव जो है, अब यह जीव अब नरक में जब पहुंचता है और उसका जैसे जो चाहल नहीं, यह हमारे सब बहुत लोग बाटे हैं मंच पर पहुँचिए तो उनके जो है माला चढ़ा जाए, कहीं हमके हमार स्वागत है ना भैल बा, तो वो उनके लिए जो है वो जब पहुँचने तो उनके माला पहना जाए। कैसन माला? बड़े बड़े नागन के नाग, बड़े विषैले विषैले नाग। और ऐसा नाग जय माला वो पहले रही है मंच पर, तैसे नाग जौन है उनके बारी बारी से उनके पहनावल जाए। और जैसे नाग
उनके पकड़े ऐसे बड़े बड़े नाग होने एक के दाई जो है उनके शरीर उनके लील ले जाने ऐसे पहना जात बा तो उनके लीलत चल रही है, फिर उगलत चल रही है, फिर लीलत चल रही है। महात्मा ही समझावे ने कि मारे मारे चहुदिशी से होई और पतिगत अपनी सब विधि खोई और सरपन माला ले डरे गल डारे और जीव रोवे और भी लावे अब उसकी वहाँ कोई ना सुने। कि जीव रोवाला चिल्लाला बिल्लाला मार मार चारों तरफ से होला लेकिन केहू सुनाला नहीं। ये हम यह नाते सुनावत है कि बहुत जनी के अवस्था ज़्यादा हो चुकल बा, कब चल जाए कर कोनो ठिकाना नहीं बा, लेकिन अब से यदि समझ जाइए तो नरक से वो बच जाइए। महात्मा ही समझावे ने। अब वो जौन है जब नरक में बड़ी बड़ी दुर्गति होले, एक कुंभी नरक होला जौन है जितना विष्ठा होए जितना भी गंदगी के चीज़ हो यह जान ले, यहाँ पूरी गंदगी संसार के पूरी गंदगी इकट्ठा कैले, लेकिन नरक के यदि एक बूंद आ जाए गंदगी नहीं है तो ये कुल गंदगी फीका पर पड़ जाए। ऐसा वो नरक का गंदगी है, वह कुंभी नरक कहल जाला। वो घड़ा जैसे घड़ा होला वैसा घड़ा कैसन वो बनल रहाला, बहुत बड़ा नरक है। और हमें जीव के मूड़ी के बल नीचे डालल जाला और वह में अब जीव सड़ जाला, पहुँचते सड़ जाला, इतना वो विष्ठा कहे। और वो हमें मार कीड़ा लगल रहे ने, खाना वो सड़त जाला, फिर शरीर बनत जाला खाना, फिर अब वो जब सिर ऊपर काढ़ालत जमदूत वहीं खड़ा रहे ने, अब बड़ा बड़ा उनके जूता में कील रहे और मारे ने सिर पे और धंस जाला, फिर मूड़ी नीचे कह देने। महात्मा तू सोचा ल न कि हमारे पूर्वज चल गए ना तो बड़ा खुशहाली से हुई हैं, अरे उनके वो दुर्गति होती है। वो सोचे न कि हमरे पूर्वज में हमरे कुल खानदान में केहू ऐसा मालिक के भक्त जन्म ले लेत जौन भक्ति कैले तो भक्ति के प्रकार प्रताप से हमरो उद्धार हो जाए। कहे न नहीं भगवान के भक्त केहू हो जाला तो अपन कई पीढ़ी आगे के और पीछे के भी तार देला। लेकिन हम का करेला, हम तो मौज मस्ती में घूमत है। हमार दादा माँ यदि चली गई हैं तो का करत बाटे का नहीं करत बाटे कौनो मतलब नहीं। हम काम क्रिया कई के छुट्टी ले लेली, लेकिन महात्मा ये समझाओ न वो रोवत बाटे चिल्लात हैं, एको मिनट उनके फुर्सत नहीं मिलत बा। महापुरुष समझा ये तो बहुत समय तक इ नरकन में जौन है जा डालल जाला, कई जुग बीत जाला। बहुत जनी के जितना पाप रहा जुगो जुगो तक ऐसे रहे पड़ाला। बस अर्थ इतना होला उल्लिंग शरीर होले, यार शरीर कटी यार शरीर बनी, यार शरीर कटी यार शरीर बनी। महात्मा ही समझाओ बहुत कष्ट हो। कहीं जमपुर में अति त्रास दिलावे और फिर 84 में पहुँचावे। अब ओकरे बाद जब वो नरक तुआर भोग बंद भई और कौनो पुण्य का फल पे देवे के बाद तब तुमके 84 में डाल दिए। पहला एक तत्व का जीव दी है, अब हमें जल बना दी है। अब चाहे जल बन के रहबा, चाहे जल के जीव बन के रहबा, मछली बन के रहबा, घड़ियार बन के रह, जब पानी में जितना जीव रहे न वह जीव बन के रहबा। अब जैसन आपके कर्म वास में दिहल वही हिसाब से छोटा बड़ा देखा जौन है पानी में जौन जीव रहे न छोटका जीव के बड़का जीव खाला, बड़का जीव के वो से बड़का सूख के बड़का ऐसा खात जाने इनके उनके वो हमेशा डरते रहे न कि हमके ही खा ली, हमके भगते रहे सबके जीवन के। ऐसे जब यह पृथ्वी पर चले वाले जौन जीव होने वो डराते रहे न, छोट जीव बड़ा जीव छोटे जीव खा ले, उससे बड़ा उसे सब डराते भगते रहाला। केहू ऐसा देख ले नाते कहने जीव जीव के आहार कराला खाते बा। एक मनुष्य ऐसा शरीर है कि अपने बचले के उताजोग कई लेला, लेकिन येहू के खाए पिए खातिर अन्न पैदा कैल बा। अन्न में भी तो जीव है न, वहू में पाप लगाला। लेकिन महात्मा कहे न ई पाप छिपित यह नाते हो जाला कि वो एक तत्व का जीव है, ओके महसूस नहीं हो तो सुतले रहाला और सुतले चल जाला। तो वो भजन के प्रताप से यानी जब महात्मा रास्ता बतावे ने वो भजन कराला तो ई पाप खत्म हो जाला। जो रोज सुबह शाम हमन पर अन्न खात है ई पाप खत्म हो जाए, इहो पापे है। यह नाते महात्मा कहन हक हलाल की कमाई खाओ तब यह पाप जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इहो सोच ले यह नाते दूसरे के जौन दूसरे केहू के मार पीट के अनाज लेके आयल बा,
छीना छपटी कह के ले आयल बा, बेईमानी कह के ले आयल बा, लूटपाट के लेके आयल बा, ओकर अनाज खावा तो पाप चढ़ जाए, तो बुद्धि काम नहीं करी। कहें नाई भाई हमरे नाई भाई बा बहुत चोर होने, दूसरे के खेते में से जाके चोर तूर के लेके चली आवे न, लौकी लेने कोहड़ा लेके चली ने, आलू खोद लेने और कुछ ले लेने, घरे खूब बढ़िया बना। उनका बुद्धि कितना काम करी, उनके परिवार के बुद्धि कितना काम करी, कुल पापवे तो चढ़ावत हैं। महात्मा ये समझावे न कि बच्चा यह तरीका से जीव का पतन है, पतन हो चल जाता है। 84 में भी बड़ा कष्ट है। अरे 84 लाख जोनी है, एक एक जोनी में कितना बरस रहेगा, कई प्रकार के वह में जोनी कहे ना, मनुष्य शरीर में जितना ही जाति पढ़ल बाटे हमें कितना जाति बा, ऐसा हर जोनी के जाति है। अब कौने कौने जोनी में कितना कितना बरस तक रहबा, एक कोनो ठिकाना नहीं बा। तब महात्मा लिखने कि कुल जोनी के पार कैले के बाद लास्ट में तुमके गाय, स्त्री है तो उसको गाय की जोनी मिलती है, और पुरुष है तो उसको बैल की जोनी मिलती है। यह नाते सब कहाला कि गाय और बैल के मतलब ही धरोहर है, इनके यदि तू है दरवाजे पर आ गई ना तो इनके एक रोटी दे दे, इनके डंडा से न मारा, कहाँ से अगला जन्म इनका जौन है मनुष्य का हो एक बार, मनुष्य का हो एक बार। गाय है तो वो स्त्री बन के जन्म ले, और बैल है तो पुरुष बन के जन्म ले। जौनी कसाई लोग लेके चल जाने गाय और बैल के कटावे खाते, तभी जब काट दिहल जाने ले गए न बूचड़ खाना में काट देने तो तुरंत ही प्रेत जोनी में चल जाने। जितना उम्र इनका बचल रहा गाय और बैल का जोनी, उतना समय तक वो प्रेत जोनी में चल जाने। जैसे साल भर बचल बा या 2 साल बचल बा 4 साल बचल बा, तो इतना समय तक वो प्रेत जोनी में रहे न। और प्रेत जोनी के जाना ला उनका मुख सुई के छेद के बराबर होला, और पेट बहुत बड़ा होला, बहुत बड़ा पेट होला, और उनके भूख बहुत ज़्यादा लगाला, अपरम्पार भूख लगाला। अब वो पगलाइल है न हमेशा कहीं भी केहू। अब तू सोचा ला न कि हम जो अब चलते सुगंधी सुलगाए, अगरबत्ती सुलगाए, धूप सुलगाए, तो जहाँ जहाँ सुगंधी होला वहीं वहीं पहुँच जाने। यह देवता ना ही खाए आवे न, यह भूतवे प्रेत खाए आवे न, यह देवता ना होते वह खाए आवे न। और खाए के जब वो बराबर तू सुगंधी सुलगावा था तो वो खुश हो ही जाने, खुश हो ही जाने, और वह बराबर रहे न। तो सोचे न कि हमके रोज सुगंधी देत बा तो एकर कुछ भला करे के चाहे। वो प्रेत लोग कहें न, तो प्रेत के अपन रूप बदलने के क्षमता होले, तो ये जाने कि कौने देवता की भक्ति करत हैं, कौने देवता का सामने मतलब ये सुलगावत है, तो वही देवता के रूप बनाए के वो सपना दिखावे लगे न। तब तो काबा काली माई आयल रहने, डीह बाबा आयल रहने, हाई भगवान आयल रहने, ई भगवान आयल रहने। महात्मा ये समझावे कि भरा में अभुआए और मांगे ले खांसी के मूड़ा। जैसन वो प्रेत रही वैसे वैसे वो अपन बात कही, कहें हमार आज आयल रहने तो ये चीज़ कहत रहने, ये मनौती तुहार पूरा हो जाए तो हई चीज़ चढ़ा दे। तो वो प्रेतवे रहे न, भूतवे प्रेतवे रहे न, भगवान ना होते हैं, देवी देवता स्वर्ग से ना होते हैं। उनका तो यह तुहार जौन है धूप दीप अगर अगरबत्ती सुलगावे ओकर सुगंधी लेवे हैं, तो वह स्वर्ग लोक में एकदम सुगंधी के आहार है, पूरा स्वर्ग सुगंधी सुगंधी है। और वो सुगंधी है कि ये हमको वहाँ का थोड़े सा सुगंधी यह चली आवे तो यहाँ का कुल सुगंधी खत्म हो जाए, और छोड़ के यहाँ ही है। तो यह नाते जितना भी प्रेत, जितना गाय बैल काट जाते हैं और जितना भी जीव जंतु काट जाते हैं, सब प्रेत जोनी में चल जाला। जितना उम्र उनका रहा उतना उम्र तक वो प्रेत जोनी भोगे न। तो गाय बैल के बात बताओ थी, तो प्रेत जोनी में जौन है जब चल जाने प्रेत जोनी में, तब वो सबके पास कहाँ से उनके चार तत्व कराने, तब मनुष्य शरीर के करीब में ज़्यादा रहे न। जहाँ देखे न धर्मात्मा लोग बाँटें, भक्ति भाव लोग बाँटें, तो प्रेत बन के उन्हें के घरे वो बसेरा कह लेने, उन्हें की कहें कि घर के देवता है, वो घर का देवता बन जाने। यानी वो आपका अनभल नहीं करते हैं, आपके यदि कुछ कई पहिए तो भलाइए करिए जहाँ तक उनका मतलब पहुँच रही, वो अनभल नहीं करते हैं। जब उन गाय बैल के जोनी में रहा है न, काट दिहल जाने, तो वो ज़्यादा समय तक आपके पास रहबो नहीं करिए न। कहाँ से गाय बैल का जोनी पता नहीं साल भर के रह गई बा कि 2 साल के रह गई बा, इतने जब तक वो रही हैं तब तक तुहार जौन अच्छा समय रही, ओकरे बाद कहाँ से तुहार काम करत रही हैं।
अकस्मात तुम्हार काम पूरा हो जाए। वो करे बाद जब उनका वो जोनी खत्म हो गया फिर मनु शरीर पा जाइए तब तू कहा हमारी कमुए अब ना हो। तो अब तुम्हारे भरम चढ़ जाए कौन चीज़ हो गई, कौन गड़बड़ी हो गई, हमारी अब कमुए ना होता, पूजा पाठ कैला फिर भी ना हो। तो महात्मा ये समझावे ने ऐसा बात समझ ले चाहिए, समझ ले चाहिए। अब मान ल फिर पूजा करते बाटा तो कौनो दूसर जोनी वाला आई गई, मान ल गधा उधाक जोनी वाला आई गई भाई, और कौनो जोनी वाला आई गई प्रेत, तब तो वो पूजवा कैला तब तो वो गड़बड़े करी। और जितने पूजा करवा उतने तुम्हारे कष्ट होई, उतने वो और कष्ट दे। काहे से ओकर काम है मारिंग मारा करे, वो मार मार वाला डंका बजा वाला। अब मार 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 अब तुम्हारे घर आए गए तो घर में लड़ाई झगड़ा कुमत पैदा कर दे। उन्हों के अंदर चढ़ जाए, उन्हों के अंदर चढ़ जाए, उन्हों के जवन घर में बिटिया बेटवा से खूब प्रेम प्यार रहा, और माता पिता बाल बच्ची आपस में खूब प्रेम प्यार से रहते रहने, सब में झगड़ा लग गए। कहीं से कबो माई के ऊपर चढ़ जाए, कबो दादा के ऊपर चढ़ जाए, कबो लड़के के ऊपर चढ़ जाए, तो गुस्सा सबके अंदर आ जाए। ये हमारी बात नहीं मानते, ये हमारी बात नहीं मान। कहते कहा करी बेटा हुए पगलाए गए, तू कहीं महतरिए पगलाए गए, वो कहीं बपुए पगलाए गए, हमारे एक को बात मानने वाला नहीं। महात्मा ही समझावे ने यह तरीका से ऐसा कोनो प्रेत यदि घर में आ जाने तो लड़ाई की मार डाले ने और जीव के पतन हो जाला, पतन हो जाला। महापुरुष ही समझावे ने कि दीवाने मना और भजन बिना पछतई हो, और पहला जन्म प्रेत के पैहो बाग बसेरा लई हो, पहला जन्म प्रेत के पैहो बाग बसेरा लई हो, और काटे पर के पानी पई हो, और प्यास नहीं मारी जई हो, दीवाने मना भजन बिना पछतई हो। कहना यदि भजन नहीं कैला तो पछतावा, तू प्रेत जोनी में जावा। और जब प्रेत के जोनी में जावा कहें नहीं इनके मर गई ना प्रेत बन गई ना हो, अब प्रेत बन गई ना बाबा कहने 1 घंटा जल्दी बाना, पियासले बाटे कहीं से जरा दिहल गई उनके शरीर, पियासले बाटे और इस सुई के मतलब थोड़े से टप टप बूंद गिरे, कहीं वह बूंद पानी पी पाइए, कहीं मुँह बड़ा पातर रही, सुई के छेद के बराबर यही ना तो पातर मुँह बना जाला कि एक एक बूंद गिरे पानी, ताकि वहीं वो लगल नहीं है। और जब तक तुम्हार घंट ना ही फूट जाई तब तक वो वहीं पड़ल रहे ना मुँह लगौले, हमके पानी मिले पानी मिले पानी मिले, यही ना तू पानी चुआए जाला। महात्मा ही समझावे ने यही ना तो एक एक बूंद कह काटा पर के पानी पई हो, अब प्यासन ही मर जाइ हो, दीवाने मना भजन बिना पछतई हो। तो यह तरीका से जीव का दुर्गति होले। अब मनुष्य शरीर पौले के बाद अब वो जीव चिड़चिड़ा हो जाला, जौन गाय बैल के जोनी में आए गए प्रेत जोनी से जब वो के मनुष्य शरीर मिलल तो जकरे घरे वो बिटिया बेटवा बन के जन्म लेने, थोड़ी समय के बाद जैसे जैसे सयान होते हैं तैसे तैसे चिड़चिड़ापन आई जाला। देख ले आप बेटवा है कौनो बात ही बात में गुस्सा करे लगी, बात ही बात में, बिटिया है तो बात ही बात में गुस्सा करे लगी, ओकर वाली नाई भल तुरंत गरमा जाए, कही जा तू कैले बेटुआ, कही जा तू कैले हम नहीं करब। तो ये सब ऐसे जोनी से आवे ने। यही नाते महात्मा कहने बूचड़ खाना बंद करा दे के चाहिए। ये जौन बूचड़ खाना है गाय बैल के कटना ही बंद करा दे के चाहिए, तब जीव का कल्याण हो। ना तो पूरे संसार में कुल भूतवे घूमत बाटे, सब प्रेत घूमत, खचा खच ही वायुमंडल प्रेत से भरल पड़ल बा। तो बतावा केहू के ऊपर तू बाहरी जात बाटा, केहू ऊपर सवार बन गई न हवा हमें अंदर सवार हो गई न बुद्धि तुम्हारे बढ़िया घर में रहा, वहां से ही कुछ दूसरा सोचत आवत बाटा, और तुरंत तनी भर बाती में घर में झगड़ा लग गई, बस झगड़ा लग गई, मारी मारा चालू हो गई, पता नहीं कि का हो गई, वही गई लाल का सीख पढ़ लस, और उसके बाद घरे आए के झगड़ा हो गई, और चढ़ गई न प्रेत राम, बहुत प्रेत जन चढ़ गई ना। अरे कौनो जिन्न बन के चढ़ी जाला छोड़बे नहीं कर, बहुत चढ़ी जाने छोड़ के भाग जाने फिर, और बहुत ऐसा होने छोड़बे नहीं करते तब वो पगलवा देने, और बहुत होने कि 1 दिन 2 दिन रह के भाग जाइए अपने आवे न। सबके प्रेत चढ़े न लेकिन रुकते नहीं, लेकिन कुछ जो हठी होने वह रुक जाने। महात्मा ही समझावे न यह नाते बहुत एक कष्ट है, यह जीव के बहुत एक कष्ट है। अब भटक महात्मा ही समझाओ न कि भटक भटक नर देहि पाई, और मन इंद्रिय मिली यह मारा,
अब हम जब मानव शरीर पा गईली तब महात्मा समझावे ने कि अब हमके का भइल, हमारे अंदर ही आ गए, हम घर द्वार बनवा ले। हमारे पास खेत नहीं बस खूब ज़्यादा खेत खरीद ली, हम मकान बनवा लेली, खेत खरीद लेली, बढ़िया गाड़ी घोड़ा बंगला आपन आराम से रहते। महात्मा कहना ठीक कहिला, खेत नहीं रहल खेत खरीद लेहला, घर नहीं रहल घर बनवा लेहला, अपन बढ़िया से कोनो नौकरी चाकरी कर लेहला, आराम से रहे लगला, अपनों और बाल बच्चन के भी परवरिश करे लगला। लेकिन बस ये तन्ने अब इससे ज़्यादा हविस नहीं करा। अब अपने आत्मा के कल्याण करे खातिर कुछ जुगती लगा ले, कुछ जोग लगा ले कि चला भाई यह परिवार में रह के बाल बच्चन के लिए बहुत कुछ कैले है। अब कुछ हम भजने कैली, मालिक के याद कैली, अब बाल बच्चन के काम बा, अब वो आगे बढ़िया अपन। लेकिन ना ये बुढ़वा का करल ने सोचा ला जिंदगिया भर जब तक मर नहीं जाब हम ही मालिक बन के बैठल नहीं। सारे बुढ़वन के यह हाल है, वो अपने मालिक बन के बुढ़िया बुढ़वा बैठे रहे चाहे ने अपने फसल रहे ने, उनके भजन भाव भक्ति कुछ सूझत नहीं। बस वहीं दुआरे बैठ के पतों के निहारी हैं, बेटवा के निहारी हैं, बाप के मतलब निहारते रही हैं। अब एक क्या टक निहारी हैं, बतावा उनके निहारे के चाहिए मालिक के भगवान के। अब दुआरे बैठ के यह काम करिए, जिंदगी भर ये कैले रहना। आज जब बुढ़िया बुढ़ो अब जब बेटवा कुछ ऐसा काम करते जब उनके पसंद ना बा तब चिड़चिड़ाइए कहिए हम अपने जवानी में रही तो है कही डल्ले रही और तुहन पास का करते बाटा फूक के धै डालत बाटा। महात्मा कहने अरे जवनिया भर तो कई डल्ला बहुत अच्छा कैला बढ़िया कैला, लेकिन अब तो तुहार समय बा कुछ कई लेता। महात्मा ये समझावे ने कि तेरी मेरी बहे नासिका चुए, तिर मेरी बहे नासिका चुए और सांस गले चढ़ी जाई, अदारा सुत गरिया हमन लागे यह बुढ़वा मरी जाई। कहने अब जहाँ बैठे बात वही खखाड़ के थूक देबा छीने के देहला। महात्मा ही समझो अब बिटिया पतो है जौन बाटिन और सब आजिज हो जाइए, बूढ़वा वहीं जहाँ रहा वहीं गंदगी कही डालत बा। अब जीव आजिज हो गए, पता नहीं हे भगवान एकर मौत कहिया हुई। हे बहनी का करी बहनी कुछ समझ में ना आवत बा, जहाँ जाइए वही बुढ़वे के चर्चा का हो। अपने बुढ़ऊ के हाल बताओ, का हाल बताई वहीं छिछिया रेदर कैले रहा। अब महात्मा ही समझावे ने कि अरे बच्चा भजन के बिना सबके यह गति होले, यह नाते जवानी में भजन कैले ताकि गति न हो पावे, नहीं तो बड़ी दुर्गति यही हुई, एक लोटा पानी नहीं पैबा। अब जब भाई वहीं टट्टी पेशाब कहले रहा कि तुमके पानी देवे जाई, एक दिन के बाद दबाए नहीं, रोज रोज के बात हुए बा, पता नहीं 1 साल में मरबा 10 साल में मरबा, जैसन तुहार कर्म रही घुरचबा वहीं, तो बतावा कितना दुर्गति हुई। और कहीं भाई वहाँ कहीं जा वहीं बैठा ला गन्हाइल रहा। अब तो बीमारी ऐसा चल गई बा, हाई कोरोना की बीमारी है बीमारी, अब तो और दुर्गति हो बा। अब तो कहीं और न जावा बीमारी पैदा हो जाए, केहू आए हाँ जय सीताराम दूरे से, हाँ ठीक ठाक बाटा, तू सोचबा नज़दीक है और कहीं बहुत दूरे रहा, कहीं एक हवा न हमरे लगे पहुँच जा। यह तरीका से बड़ी दुर्गति है। यह नाते भजन कैले बिना भजन का काम नहीं चली। महात्मा यह समझावे ने अभी चले एक बेरी है, कह चलत के बेरिया अब हम के ओढ़ावल चदरिया, चलत के बेरिया कह बचवा मानी जा कहनवा, चलत की बेरिया। मालिक समझाओ था कि अरे बच्चा अब से हमार बात मान जा, अब चलले के बेरी तुहार आए गए, अब से तो बात मान ले, अब से तो कुछ भजन कैले, जवन कही तवन बात मान ले। हम सबके लिए आयल है, बच्चा जवान बूढ़ा सबके लिए आयल है, और सबके हम मार्ग बता दे में कि तुहार मोक्ष मुक्ति हो जाए, फिर यह दुर्गति में ना आईबा, फिर यह दुर्गति तुमके भोगी की नहीं पड़ी। महात्मा यह बात समझावे ने कि हमें आपके सबके ही चाहिए। ये गुरु महाराज जी समझावे ने
कि यह आत्मा जब मानव शरीर में आ जाती है, देखिए कोई नाराज नहीं हुई, यह सच्चाई है, सच्ची बात है। हम तो कई जगह ऐसे देखे हैं, बेचारे जो भी वृद्धावस्था में आ जाते हैं, उनका पतो यदि नालायक है, बेटा नालायक है, तो बेचारे और टट्टी पेशाब उनका कोई साफ नहीं करने वाला होता है। बहुत दुर्गति होती है उनकी, और वो पछताते हैं। महल अटाई तो बहुत बढ़िया बनवा दिए अपने जीवन में कमा कर, लेकिन नंगा होकर घूमते हैं, नंगा होकर रहते हैं, वैसे पड़े रहते हैं। उस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यह संसार में केहू केहू के नाई है। बस आपन काम बना ला, तुहार फर्ज रहल, बेटिया बेटवा पैदा कैला, जवान कैला, उनके लिए तू शादी ब्याह कह देला, उनके कमा धमाए के उनके इज्जत परवरिश करे खातिर हर चीज़ कह देला, इतना तुहार काम रहल, फर्ज रहल, तू कह देला। अब तुहार फर्ज बा कि भाई हम कह दहली, अब हम मालिक के याद करी, अपने आत्मा के कल्याण करे खातिर कुछ काम करी। अब न जौन है कुछ ऐसा काम करा। महात्मा ये समझावे ने महापुरुष समझा रहे हैं। अब जो है महात्मा ये समझाते हैं, अब आपको अपना काम कुछ कर लेना चाहिए, अपना काम कुछ कर लेना चाहिए। आत्मा से ये संत सदगुरु जब आते हैं तो कहते हैं कि तुम अपने घर चलो, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं, अपने घर चलो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा तुम रहने नहीं पाओगे और यहाँ तुमको हमेशा सांसत है, तुम्हारी दुर्गति है। तो आत्मा कहते हैं कि हे मालिक, हम अपने घरे कैसे चली, कैसे चली। तो महात्मा कह रहे हैं कि है ये आत्मा, हम तुमको लेने के लिए आए हैं। क्या दुख में देखा और तुमको जब ही, और मौज उठी आए हमें तब ही। क्या हमने तुमको दुख में देखा कि तुम बहुत कष्ट सह रहे हो, बहुत तकलीफ सह रहे हो, और तुम्हारी दुख और तकलीफ को कोई भी जो है बांटने वाला नहीं है, और बहुत कष्ट यहाँ तुमको मिल रहा है। महात्मा ये समझा रहे कि यह आत्मा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुमको जगा कर और इस दुख तकलीफ़ों से तुम्हारी निजात दिला दें, तुमको मुक्त करा दें। मालिक यह बात को समझा रहे हैं कि दुख में देखा और तुमको जब ही, और मौज उठी आए हमें तब ही। मौज उठ गई तो हम चले आए, अब चले आए। तो आत्मा कह रही है कि हे मालिक, आखिर हम के कहाँ ले चलबा, कुछ परिचय तो बतैबा। तुम्हार घर कहाँ है, कितना दूर है, तू कहाँ से आयल बाटा, कहाँ लेके जावा, कहीं ऐसा भरमाए कितना लेके चल जावा। आत्मा पूछती है, कहीं अब सूरत पूछे स्वामी से, अभेद कहो अपना तुम्हें मोह से। ये मालिक तू आपन भेद बता दे, सत्संग है सुन ले, आपन भेद बता दे। तू हवा कहाँ कहाँ रहा ला, अब कहीं है आयल बाटा, का करे आयल बाटा। अब हमें इतना कष्ट यहाँ साली, अब तक केहू आयल नहीं, अब आयल बाटा और कहत बाटा कि चला अपने घरे। कहीं अब सूरत पूछे स्वामी से, अभेद कहो अपना तुम्हें मुँह से। कहें कि अब आपन भेद बतावा। आत्मा कहे ले कि बास तुम्हारा कौन लोक में, और यहाँ आए तुम कौन मौज में। कहें तू कौने देश में रहाला, कौने जगह रहाला, तुहार देश कितना दूर बा, और यहाँ का करे अइला, कौने मौज में अइला, ये तो हमके बता दे। महात्मा ही समझावे न। आत्मा रो रो करके संत सदगुरु से कह रही है, हे मालिक आपन भेद हमके बता दे कि बास तुम्हारा कौन लोक में, और यहाँ आए तुम कौन मौज में, और देश तुम्हारा कितनी दूर, और खोजे सूरत न पावे मूर। कहे मालिक हर जगह हम देख ली। वो आत्मा जो पूछ रही है वह पहुँची हुई आत्मा है। वह कहते हम कुल जगह देख ली, लेकिन तुमके पौली नहीं कहीं। कहीं देश तुम्हारा कितनी दूर, और खोजे सूरत न पावे मूर।
कि आपका देश कितना दूर बा, कितना दूर बा तुहार देश। कहे से हम खोजत खोजत थक गईली, लेकिन तुमके पौली नहीं, तुमके पौली नहीं। कौने देश में रहला कि तुम बासी राम लोक में, और राम लोक की कृष्ण लोक में। तू राम के लोक में रहला कि कृष्ण के लोक में रहला, कि तुम बासी ब्रह्म लोक में, और ब्रह्म लोक या शिव मुकाम में। कहे तू ब्रह्मा के लोक में रहला कि शिव के लोक में कैलाश पर्वत पर रहला, तू कहाँ रहला हमके ही बता दे। ये सच महात्मा ये समझा दे, सच्ची बात पूछ रही है आत्मा। परमात्मा रूपी संत सदगुरु से भगवान से पूछ रही है कि आप रहते कहाँ हो। कि तुम बासी ईश्वर लोक में, और कि तुम बासी पुरुष लोक में। कि तू ईश्वर के लोक में रहला जहाँ निरंजन भगवान रहे वहाँ रहला, कि पुरुष लोक में रहला, पुरुष प्रकृति के लोक माया के लोक जहाँ बा वहाँ रहला। तू कौने जगह रहला कि या तुम व्यापक सभी लोक में, और चारे खाने चरे चरे थोक में। या तू सब जगह रहला, या तू सब जगह रहला, सभी जगह रहला, कण कण में रहला। तो हमके तो बता दे तू कौन जगह रहला, साफ साफ बता दे। महात्मा ये समझा रहे हैं कि आत्मा पूछ रही है कि हे मालिक आप कहाँ रहते हो। कि मैं दासी तुम्हें चरण निहारे, अभेद देव तुम्हें या तो अपना सारे। कि हे मालिक मैं आपके दासी हूँ, आपके चरणों पर मैं पड़ी हूँ, मुझे अपना भेद बता दीजिए, सही सही बता दीजिए आप रहते कहाँ हो, किस जगह रहते हो। कोई जगह ऐसा खाली नहीं हुआ, खाली नहीं है जहाँ मैंने आपको देखा, हर जगह मैंने देखा, आप नहीं मिले हमको, सब जगह खोज डाला। आप रहते कहाँ हो, आप किस जगह रहते हो। रो करके ये आत्मा गुरु से पूछ रही है, गुरु से पूछ रही है। महात्मा ये समझा रहे हैं, आत्मा कह रही है कि मालिक सारा भेद मुझको बता दो। और ये कहते हुए काल का देश है तो बताओ हमको कि क्यों मोही डाला और काले लोक में, और अति भार माया हरस शोक में। कहा था ही तुहार देश नहीं भाई काल का देश है, तो काहे हमके काल के देश में भेजला। आत्मा कह रही है कि काहे हमके काल के देश में भेजला, कौन ऐसा चूक हो गई कि हमके काल के देश में भेज देला। और आपन देश कहाँ बा वो तो बताइबा हमके, ई काल का देश है तो आपन देश कहाँ बा। आत्मा रू के कह रही है कि क्यों मोही डाला और काल लोक में, और अति भार माया हरस शोक में। जय हरस शोक हमेशा लगल रहा, कबो खुशहाली आएगे तो कबो दुखहाली आएगे। आज जौन है केहू जन्म लेहलस तो खुशी से हम नाचत है, और केहू चल गए अब तो हम रोवे लगली। हमरे दुख पड़ गए तो हम रोवत है, कोनो सुख पड़ गए तो हंसत है। यह दुख सुख के नगरी में काहे हमके भेज देला, और जब हमसे कोनो गलत काम हो गए तो हमके नरक 84 में जाए के हमके इतना कष्ट दे जात बा। ये काहे यह देश में हमके भेजला। ये आत्मा रोए रोए के गुरु के चरण पकड़ के कहती, रोवती और कहती है। आप सतगुरु कह रहे हैं कि हे आत्मा सुनो, हम तुम्हें अपना सच्चा भेद बता रहे हैं। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ क्या कहने के लिए आया हूँ, कैसे आया हूँ, यह तुम सुन लो। आत्मा रोती है और रो कर आत्मा यह कहती है कि हे मालिक, जब मेरी आँख खुली और मेरा कान खुला तब मैंने आपसे पूछा। अब मुझको ये पता चला कि आप देश से कैसे निकाले थे, तो मैं रो रही थी। मैं अपने देश में रो रही थी कि हम नहीं आना चाहते थे आपके देश से, अपने देश से नीचे नहीं आना चाहते थे, लेकिन फिर भी आपने हमको भेज दिया। क्यों भेज दिया। आत्मा भगवान से सदगुरु से ये रो कर कह रही है कि वह दिन की सुधि आवे मोरे स्वामी हो, वह दिन के सुधि आवे मोरे स्वामी हो, और जह दिन हम रहाली तुम्हारी हो। कहना वह दिन के याद आवत बा जो हम तुहार रहली, अपने देश में रहली, वह दिन के याद आवत बा। लेकिन जब निकारे लगला हा, हम कहत रहली हमके न भेजा, लेकिन तू भेज देहला। कह रोहत चलली हम अपने मुलुकवा से,
और देशवा विदेशवा मझारी हो। कह वहाँ से हमके उतार दहला, अपने आवाज़ पर डोली पर नीचे उतार दहला। अब हम भरमत रही, चक्कर काटत रही नीचे के लोक में, नीचे के लोक में चक्कर काटत है, घूमत है। अब केहू हमारे यहाँ नाई है। नीचा वहाँ के लोग हमें और नगन देखी के, और चारी पट दी है सवारी हो। कहे नीचे के लोग जो रहने हैं काल के, ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे लोग, ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म, ये सारे लोग जे बा नीचे के हमके देखलस तो अपने अपने लोक में रोक लेहलस और अपन कपड़ा पहिरा देहलस। ब्रह्म के लोक में गईली तब वो अपन कपड़ा पहिरा दहने, फिर नीचे उतर के अली ईश्वर के लोक में वो अपन कपड़ा पहिरा दहने, और माया के लोक में अली तो वो अपन कपड़ा पहिरा दहने। यह मृत लोक में अली थी 5 तत्व के मोटा कपड़ा पहिरा के, यानी पिजड़ा में डाल डाल के हमार खुनाई कही जात बा। और हमके वह दिन का याद आवती है कि रोवत चालली हमें अपने मुलुकवा से, और देशवा विदेशवा मझारी हो। और नीचवा के लोग हमें नगनय देखी के, चारी पाठी दिहल सवारी हो। वह दिन का ये सुधी आवेल गुरुजी, और जब हम रहली तुम्हारी हो। कहने वह दिन के याद आवत बा जब हम तुहार रहली, लेकिन हम नीचे चली अली, माया के लोक में चली अली, तो माया हमरे साथे बहुत दुर्गति कैलस। कुल हमके जौन कुछ हमके होश रहा, माया कुल होश भुलवा दहलस। कहे माया के नगारिया में बुधिया हेराइल मोरे, माया के नगारिया में बुधिया हेराइल मोरे, अब भोगवा मिलल अधिकारी हो। कह माया के नगर में हमार बुद्धि गायब कर, कैसी आदमी की बेहोश कह दिया जाला, ओकर बुद्धि गायब कह दिया जाला। ऐसा माया के नगर में अली जौन हमरे होश रहा, हमार होश खत्म कह दिहल गई। अब हम भुलाए गईली माया के नगर में, जब हम अली तो भुलाए गईली अपन देश कहाँ है, हम कहाँ से अली, हम भुलाए गईली। जैसे आदमी कहल बा हम कहाँ से आयल है, हमार का नाम है, हमके कुछ होश नहीं होत बा, ऐसे हम गईली भुलाए अपने देश से। आत्मा रो रो के कह रही कि मालिक हम तो गईली भुलाए, माया के नगर में हम तो सब कुछ भुलाए गईली। कह माया के नगारिया में बुधिया हेराइल मोरे, अब भोगवा मिलल अधिकारी हो। यानी बहुत दुखी है हमके भोगे के पड़, लेकिन इहो याद आवत बा तू आ गईला हमके ले चले खातिर। त दुखित द्रवित स्वामी आप मोहि देखी के, और रूपवा धरेला मन हारी हो। कहना हमके दुख देखला, दुख में देखला, तकलीफी में देखला, तो हमरे जैसा रूप बनाए के तू आ गईला। और बहु दुख साही स्वामी और फेरिया लगावेला, और बोलिया तू बोलेला दुलारी हो। कहना कुल जगह जगह जहाँ जहाँ ये आत्मा है, सब जगह तू दौड़ दौड़ के जो है गली गली में तू बोली बोल के, यानी प्रेम का बोली बोल के अपने पास बोलावत है कि तू चली आवा, हमार कुछ बात सुन ले, हम तुमके ले जाए खातिर आयल बाटी। ये गुरु महाराज महात्मा ये है ऐसा गली गली आवाज़ देने, पैदल जाए के गुरु महाराज लालटेन ले के रात बिरात हमेशा चक्कर काटत रहे सब जगह। तब केहू रहल नहीं, आज तो बहुत बड़ी संगत हो गए, तब केहू नहीं रहा, अकेला गुरु महाराज चलत रहे। वह समय गाड़ी घोड़ा नहीं रहा, पैदल चलत रहे सब जगह, गांव गांव में जाए मालिक। तो महात्मा ये समझावे ने, आत्मा कह रही है कि चारों तरफ गुरु महाराज तू फेरिया लगौला और बहुत कष्ट सहला। कह बहु दुख साही स्वामी और फेरिया लगावेला, और बोलिया तू बोलेला दुलारी हो। तब बहुत प्रेम से समझावाला, सत्संग सुनावाला, हमके बतावाला, लेकिन हे मालिक हमार तो कौन चूक रहा, हमके यहाँ भेज देला, ये तो हमके बता दे। इतना कष्ट
अब तू सहत बाटा, हम तो जौन सहली सहबे कैली और सहते बाटी, लेकिन तू इतना कष्ट सहत बाटा, या संसार वाले समाज वाले तुमके केहू समझत ना बा, उन्हीं के भलाई करे अइला, उन्हीं के ले चले अइला, वह तुमके मार मार के डंका बजावत है, तू ही के वो एक लोटा पानी तक ना देवे वाला है। हे मालिक तू भेजला का है, हमके तो इहो बात बता दे, आज तो ले चले आइला। कहीं आवे कि ये चूक मोरे कुछ नहीं, हम हाई निपट अनारी हो। हे मालिक आपकी हम तैयार बाटी चले खाते, आपकी हमार कोनो चूक नहीं बा, हम चले खाते तैयार है। कि अब किए बारे गुरु जो नाई ले चल बा, अब हंसिया होई है तुहारी हो। कहने आपकी जो तू नाई ले चलबा तो तुहरे हंसी हुई, कहाँ से हमरे कोनो ज्ञान बुद्धि ना आई बा, तुहरे सामने आ गई, तुहरे सामने आए कि अब किए चूक मोरे कुछ नहीं, अब हम हई निपट अनारी हो। घूंघट खोली दर्शन मोहि दीजे, और दासी खड़ी दुआरी हो। आत्मा कहती है कि अपना दर्शन दीजिए और हमको ले चलिए, लेकिन हमके ये बता दे कि हमके भेजला का है, हमके आपकी ले चलवा तो फिर न ऐसा हो कि फिर नीचे भेज दे, तो हम न यार करही न वार करही, कुल हमके बता दे तू कहन नाई, अब ऐसा काम ना हुई, अब हम तुमके कबो नीचे ना भेजा, तू एक बात तो चला, लेकिन जो तू हमार भेद पूछा था तो हम सारा भेद बताओ थे। महात्मा ही समझावे, कहने जो तुम्हें पूछे और भेद हमारा, कहूँ सभी मैं कर भी से तारा। कहने कि केहू सुनौले ना होई, केहू समझावत ना होई, लेकिन सच्ची बात तो यह है, भगवान ये कह रहे हैं, महात्मा कह रहे हैं कि आत्मा का जवाब देते हुए भगवान इस बात को समझा रहे हैं कि तू सच्ची बात को पूछ रही है, तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर तुमको मैंने क्यों भेजा, मैं कहाँ रहता हूँ, ये देश किसका है, सब कुछ मैं तुम्हें विस्तार से समझा रहा हूँ। कह जो तुम्हें पूछे भेद हमारा, और कहूँ सभी मैं कर भी से तारा। कहने कि मैं हूँ अगम अलख माया, और राहूँ मौज में अधर समाया, और मेरा भेद न कोई पावे, और मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। कहने मैं अलख हूँ, मैं अगम हूँ, मैं अमाया हूँ, यानी मेरे पास माया नहीं है, मैं अगम हूँ, मैं अलख हूँ, मैं अनाम हूँ। वो मालिक समझा रहे हैं मेरा भेद कोई नहीं जानता, और यदि मैं ही बताऊंगा तभी मेरा भेद कोई जानेगा, नहीं तो कोई नहीं जान सकता है। कहने सब कुछ मैं तुम्हें विस्तार से समझा रहा हूँ कि जो तुम्हें पूछे भेद हमारा, तो कहूँ सभी मैं कर भी से तारा। तब हंसे शब्द स्वामी बोले, और सुनो सूरत माए तुम्हें मैं कहूँ खोले। कि हे आत्मा, अब मैं जो है तुम्हें खोल कर सारी बात को सुना रहा हूँ, सारी बात को बता रहा हूँ, तुम सुन लो। वो कह रहे हैं कि देखो आप लोग सुनो, ये सत्संग है, सुन लो, थोड़ी धुलाई हो जाएगी, फिर तो अपना चढ़ाना अपने ऊपर मैल जो चढ़ाना है। महात्मा ये समझा रहे कि वो भगवान कह रहे हैं कि पहले मैं अनाम था, अगम्य था, अलग था, अमाया था, यानी मेरे में कुछ, मैं मेरे ये संसार ब्रह्मांड जो कुछ भी है सब मेरे में ही समाया था, मेरे बाहर कुछ नहीं था, जो कुछ था सो मेरे अंदर ही था। वो भगवान ये कह रहे हैं, अनामी महाप्रभु इस बात को कह रहे हैं कि एक बार मेरी मौज उठ गई, मेरी मौज उठ गई, आप सुन लो ताकि आपको जानकारी हो जाए। वो ये कहते हैं एक बार मेरी इच्छा उठ गई तो मैंने अपनी मौज से एक आवाज़ निकाली,
कहें उन्होंने कहा मैंने एक आवाज़ निकाली, कहें मौज उठी मेरी कि भारी, मेरी एक मौज उठी बहुत बड़ी, तो मैंने अपने मुख से एक आवाज़ निकाली। और जब मेरी आवाज़ निकली तो मैंने 3 देश की रचना अपने आवाज़ पर किया कि प्रथम आगम लोकमय राचा, और दूसर अलख लोक रच लिया, और तीसर सत लोक पुनि रचा। कह 3 लोक मैंने रचा। पहला अगम लोक की रचना कर दिया, दूसरा अलख लोक की रचना कर दिया, और तीसरा सतलोक की रचना कर दिया। यानी इन 3 लोक की रचना करके मैं अपना 3 रूप बनाया। अलख लोक में मैंने अलख रूप स्थापित कर दिया, वहाँ मेरा अलख, मुझे लोग वहाँ अलग अगम कहते हैं। अगम लोक में मैंने अगम रूप स्थापित कर दिया, तो वहाँ मैं अगम पुरुष के रूप में हो गया कि लोग मुझे अगम पुरुष कहते हैं। और अलख लोक में मैंने अपना अलख रूप धारण कर लिया, तो लोग मुझको अलख पुरुष कहते हैं। और सत्य लोक में मैंने सत्य रूप धारण कर लिया, तो लोग मुझको सत्य पुरुष कहते हैं। कहते हैं इन 3 देशों में, कहते हैं इन 3 देशों में मैंने अपना 3 रूप स्थापित किया, और 3 रूप मैंने धारण कर लिया, अगम रूप, अलख रूप और सत रूप। अब जिसको अगम पुरुष कहते हैं और अलख पुरुष कहते हैं और सत्य पुरुष कहते हैं। कहते हैं मैंने 3 लोक की ये रचना किया। वो अनामी महाप्रभु कह रहे हैं कि मैंने इन 3 लोक की रचना किया। कहते इन तीनों में मेरा रूप, कहते इन तीनों में मेरा रूप है। कहते यहाँ तक निजकार मुझको जानो, अपूर्ण रूप मुझे पहचानो। कहते इन तीनों में मैं पूरा हूँ। जो सतलोक में पहुँच जाता है वह अलख लोक में चला जाता है, अलख लोक से फिर अगम लोक में चला जाता है, फिर अगम लोक से अनामी धाम में चला जाता है। कहते हैं यह 4 जो देश है, अनाम देश, फिर अगम देश, फिर अलख देश, फिर सतलोक, यह एक रस है, इसमें कोई कमी नहीं है। जो सतलोक में पहुंच जाएगा वह अलख में पहुंच जाएगा, वह अगम में पहुंच जाएगा, फिर वह अनामी धाम में पहुंच जाएगा। कहते हैं इन तीनों में मेरा रूप, और यहां से उतरी कला अनूप। अब नीचे की रचना सुन लो, नीचे की रचना कैसे हुई और हम लोग नीचे कैसे उतारे गए। अब वो संत सदगुरु समझा रहे हैं कि जब सतलोक में सत्य पुरुष की बहुत समय बीत गया, रहते तो सतलोक के नीचे वाले स्थान पर बड़ी गंदगी थी। ये जितना ब्रह्मांड दिखाई नहीं पड़ता है, धरती आसमान, ईश्वर का, ब्रह्म का, पार ब्रह्म का सारा देश, वो सब सतलोक की नीचे वाली सतह पर था, नीचे वाली सतह पर था, वो गंदगी नीचे थी। महात्मा ये समझा रहे, तो सत्य पुरुष ने अपनी इच्छा पर नीचे की रचना किया। यानी आवाज़ जब निकाली, अपनी आवाज़ पर नीचे की सारी गंदगी, ये जो है ब्रह्मांड बना दिया नीचे का, यानी सतलोक से नीचे कर दिया। ये जो हम लोग जहाँ पर हैं मृतलोक, या इसके ऊपर स्वर्ग लोक, या उसके ऊपर वैकुंठ लोक, या ईश्वर का लोक, या ब्रह्म का लोक, या पार ब्रह्म का लोक, या महाकाल का लोक, ये सारे लोक की रचना सत्यलोक सत्य पुरुष ने की नीचे उतार कर। उन्होंने अपनी आवाज़ पर ये सारे ब्रह्मांडों की रचना कर दिया, यानी सत्यलोक से नीचे। अब ये सतलोक से खारिज कर दिया। अब ये सारी चीज़ें कभी सतलोक में जा ही नहीं सकती, कभी नहीं जा सकती। यह नीचे की रचना है, इसको ब्रह्मांड की, इसलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं। अब महात्मा इस बात को समझा रहे, अब ये तो सब बन गया रचना, सारे ब्रह्मांड बन गए, ये सारे आसमान बन गए, लेकिन एक भी आत्मा इसमें नहीं थी। केवल उनकी आवाज़ पर ये सारी रचना बन गई। भागो मत आप लोग सुन लो तब जाना, क्योंकि बार बार ये मिलने वाला नहीं है। इसके बाद हुआ क्या, अब जो 16 ब्रह्म यानी सत्य पुरुष के 16 पुत्र
जिनको काल कहते हैं, वो कभी कभी सत्य पुरुष से लड़ाई कर बैठते थे। जैसे हम लोग हैं, हम लोग यहाँ आपस में तू मैं करते हैं, ऐसे वो 16 पुत्र उनके वो सत्य पुरुष से लड़ाई झगड़ा कर देते थे, यानी कहा सुनी कर देते थे। उन्हीं 16 पुत्रों को सत्य पुरुष ने अपनी आवाज पर नीचे उतार दिया। उन्हीं 16 पुत्रों को सत्य पुरुष ने अपनी आवाज पर नीचे उतार दिया। एक को महाकाल कहते हैं, दूसरे को पार ब्रह्म कहते हैं, तीसरे को ब्रह्म कहते हैं, उसके बाद ईश्वर कहते हैं, और आद्या महाशक्ति को, ये सबको नीचे उतार दिया। और 12 का नाम गुप्त रखा गया है, 12 का नाम वो गुप्त है। इन 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। इनको 16 द्वीपों में, यानी 16 ब्रह्मांड, कहा कि एक एक ब्रह्मांड में एक एक द्वीप में बैठा देता हूं, तुम यहीं पे रहो। अब तुम लोग जो है सतलोक नहीं आ सकते हो, हम निकाल देते हैं। सतलोक की जो शक्ति है, आने वाली शक्ति, कि तुम सतलोक में वापस चले जाओ, तो यह शक्ति खारिज कर देती है, तुम यहीं पे रहो, अब यहीं पे राज्य करो। तब ये जो 16 पुत्र थे उनके, जो सत्यपुरुष से लड़ाई झगड़ा करते थे, जब नीचे उतार दिया, घर से बाहर कर दिया, तो बहुत समय बीत गया, बहुत युग बीत गया। तो इन्होंने सोचा, इन 16 ने आपस में राय मशवरा किया कि भैया अब तो पिताजी ने निकाल दिया, तो हम लोग क्या करें। अब तो पिताजी के पास जा भी नहीं सकते, क्योंकि जाने का मार्ग ही बंद कर दिया अपने घर, तो हम लोग करें तो क्या करें। तो 16 ने राय मशवरा किया। 16 ने राय मशवरा करके उसी जगह पर बैठकर तपस्या किया, यानी सत्य पुरुष की आराधना किया अखंड युगों तक, अखंड समाधि लगाया कई युगों तक। महात्मा ये समझाते, जब कई युग ऐसा बीत गया, तब सत्य पुरुष खुश हो गए और वहीं से आवाज़ दिया कि अरे हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बोलो क्या चाहते हो। कहने, पिताजी आपने तो देश से निकाल दिया और यहाँ का कह दिया ये सारा ब्रह्मांड आप ही का है, हम ही लोगों को दे दिया, तो बताइए हम किसके ऊपर राजा बनेंगे। यहाँ कोई आत्मा ही नहीं है, तो बिना आत्मा के हम राज किस पर करेंगे। तो कहने तक क्या चाहते हो, क्या चाहते हो। तो कहने हमको आत्मा को दे दीजिए। अब सत्य पुरुष अपने वचन से हार गए। वही बात वो समझा रहे हैं, ये तपस्या जब 16 पुत्रों ने किया और अब तपस्या करके उन्होंने वरदान में तुम सबको मांग लिया, और जब तुम सबको वरदान में मांग लिया तो हमने कहा ये मस्तु, हमने कहा ठीक है। तो हम सारी आत्माओं को सत्य पुरुष ने जब काल भगवान को, ये सब इनको काल इसीलिए कहा जाता है कि काल भगवान को देने लगे, काल भगवान को देने लगे। तो हम लोग रोने लगे कि हे मालिक हम सबको न भेजिए, सतलोक से नीचे न भेजिए, हम लोग नहीं जाएंगे। बहुत रो रही थी, नहीं आना चाहती थी। तब सत्य पुरुष ने कहा कि देखो हमने वरदान दे दिया है, अब वरदान के लाज भी रखनी है। तो देखो मैं अपनी आवाज़ पर तुमको नीचे उतारता हूँ, तुम्हें नीचे उतारता हूँ, तुम नीचे चली जाना। और देखो थोड़ी थोड़ी गंदगी ये सतलोक की है, यह तुमको मैं दे रहा हूँ। यह गंदगी जब मृतलोक में तुमको वो उतारेंगे, तो मृतलोक में यह गंदगी तुम जो है छोड़ देना। और मेरी ये आवाज़ है, दूसरी आवाज़, इस आवाज़ को पकड़ लेना और फिर अपने देश वापस चले जाना। अब वो काल तो नहीं आ सकता, लेकिन तुम लोग आ सकते हो। तो गुरु महाराज ये समझाते हैं, अब जो है जब हम लोग मृतलोक में आए, बहुत सारी आत्माएं तो जो गंदगी थी, गंदगी को नीचे उतार दिया और चली गई। तो काल भगवान ने सोचा, ईश्वर निरंजन भगवान ने, कि सभी आत्मा चली जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे। अब फिर तपस्या करेंगे तो कुल मालिक हमारा भगवान हमारा खुश होगा कि नहीं खुश होगा, हमको देगा कि नहीं देगा, इसलिए इनको रोकना चाहिए। तब आद्या महाशक्ति से, उनकी अर्धांगिनी थी, आद्या महाशक्ति से कहा कि तुम 3 पुत्र पैदा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका नाम रखना, और तीनों से कहना कि तुम समाधि लगाओ। तो आद्या महाशक्ति ने 3 पुत्र को पैदा किया, अपनी शक्ति से 3 पुत्रों को जन्म दिया। एक का ब्रह्मा नाम रखा, और एक का विष्णु नाम रखा, और एक का शिव नाम रखा। यह 3 नाम रखा और कहा कि तुम ब्रह्मा तुम्हारा नाम है, विष्णु तुम्हारा नाम है, शिव तुम्हारा नाम, तीनों जाओ समाधि लगाओ। और तीनों गगन मंडल में चले गए, आसमान में चले गए, समाधि लगाने लगे।
जब समाधि लगाने लगे तो विष्णु भगवान को समाधि में कुछ नहीं मिला, और ब्रह्मा जी को समाधि में, अरे शिव जी को समाधि में कुछ नहीं मिला। लेकिन ब्रह्मा जी को समाधि जब लगाएं तो आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जब आवाज़ सुनाई पड़ी तो आवाज़ पर उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उस आवाज़ में जो है बारिश आने लगी, सुनने लगे। तो आवाज़ में आया कि तुम मेरी आवाज़ को सुन रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूँ। कहें मेरी आवाज़ तुम समझ रहे हो? कहें हाँ हम तुम्हारी आवाज़ को समझ रहे हैं। कहने तो अच्छा जो मैं बोलता हूँ उसको तुम लिखते जाओ। तो निरंजन भगवान बोलने लगे तो ब्रह्मा जी लिखने लगे, भोजपत्र पर ब्रह्मा जी लिखने लगे। 1 लाख श्लोक बोले थे, 1 लाख श्लोक। अब 1 लाख श्लोक बोले तो ब्रह्मा जी ने 1 लाख श्लोक लिख दिया, जिसमें 80,000 श्लोक कर्म कांड का है और 16,000 श्लोक जो है उपासना कांड का है और 4,000 श्लोक जो है ज्ञान कांड का है। इसी में 4 वेद, 18 पुराण, शास्त्र, गीता, भागवत, वायवेद, कुरान सब कुछ इसी में है। महात्मा ये समझाते, जब ये ब्रह्मा जी इसको लिख दिए तो ब्रह्मा जी से कहा कि जाओ तुम अब, और तुम जो 80,000 कर्म कांड बना देना और 16,000 उपासना कांड बना देना और 4,000 ज्ञान कांड बना देना, और इसी में सारे जीवों को तुम्हें भरवाना है। मैं ये बना दिया हूँ विधान, तुम अपनी माता के पास जाओ, आगे का रास्ता वो बताएंगी। आद्या महाशक्ति के पास आए। आद्या महाशक्ति ने पूछा सारी बात, ब्रह्मा जी ने सारी बात बता दिया। तब आद्या महाशक्ति फिर निरंजन भगवान का ध्यान लगाई। तो निरंजन भगवान ने कहा कि इन तीनों पुत्रों को मृतलोक में भेजो, और मृतलोक में इनको भेजो, और मृतलोक में जितनी भी आत्माएं हैं सबके पास ये जाकर ये कहें कि मृतलोक का विधान बन गया है। जैसे यहाँ का कोई राजा बन जाए तो कानून बना देता है, कानून बना देता है। अभी प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री कोई भी कानून बना दे तो वह लागू हो जाता है, और हम लोग यदि उसका पालन करेंगे तब तो ठीक है, और नहीं पालन करेंगे तो सज़ा मिल जाएगी, सज़ा मिल जाएगी। न चाहते हुए भी सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि उनके जगह जगह सिपाही लगे हुए हैं, अब पकड़ लेंगे और सज़ा दे देंगे। ऐसे ही तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शिव जी तीनों आ गए, तीनों मृतलोक में आ गए। तो मृतलोक में जो सारी आत्माएं थीं उनसे कहने लगा कि भाई देखो, मृतलोक का विधान बन गया है, अच्छे बुरे का विधान बन गया है, लाभ हानि का विधान बन गया है, जब तक पूजा पाठ का विधान बन गया है। 10,000 बरस तक उस विधान को समझाया, 10,000 बरस तक ये विधान है, ये कानून है। और इसके बाद ये कहा कि हमारे देश का, यानी इस मृतलोक का जो कानून बन गया है, यदि इसका तुम काम करोगे, मृतलोक के कानून का पालन करोगे, इसमें अच्छा बुरा काम करोगे, तो अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, वहाँ तुम राज भोगो, राज भोगो। और यदि बुरा करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, 84 मिलेगा, ये खाने में तुमको जाना पड़ेगा, तुमको कष्ट झेलना पड़ेगा। तो 10,000 बरस तक, 10,000 बरस तक दिखाने में लग गया, साफ जगह कि दिखा दिया उन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश, उन सारी आत्माओं को, जहाँ जहाँ स्वर्ग वैकुंठ आदि लोग बनाया था, जो भी नरक 84 बनाया था, सब हम सबको दिखाया। और उसके बाद कहा कि तुम देख लिए और मैंने तुम्हें सारा विधान विधि विधान से समझा दिया। अब 10,000 बरस के बाद, यानी उस समय सतयुग में 1 लाख बरस की उम्र होती थी, कहते हैं 10,000 बरस तो विधान को समझाया और 10,000 बरस तो वह जगह को दिखाया, और 10,000 बरस के बाद यानी 30,000 बरस के बाद कहा कि अब विधान लागू हो जाएगा। यानी अब 30,000 बरस के बाद, 10,000 बरस के बाद विधान लागू हो जाएगा। ये तुम अच्छा करोगे तो अच्छा फल, और बुरा करोगे तो बुरा फल। तो हम लोग जो है, अब जब 30,000 बरस बीत गया तो उन्होंने घोषणा कर दिया कि कल से विधान लागू हो जाएगा। यदि हमारे देश के कानून का तुम पालन करोगे तो तुम्हें अच्छा बुरा ये कर्म भोगना भरना पड़ेगा, और हमारे देश के कानून को तुम यदि नहीं मानोगे, हमारे देश के कानून का पालन नहीं करोगे, तो तुम्हारा जब 1 लाख वर्ष उम्र पूरा हो जाएगा तो तुम अपने घर सचखंड अनामी धाम जा सकते हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर कोई पर्दा नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें विधि विधान से समझा दिया गया। अब ज़्यादा समय बीत गया तो हम सब जो आत्माएं बची थीं, बहुत सारी आत्मा तो चली गई, लेकिन हम सब जो आत्माएं बची थी, हम लोगों ने इस विधान को हंसी मजाक समझा, और कभी किसी को पानी पिला दिया, और कभी किसी को जो है कुछ कर दिया, कभी किसी को गाली दे दिया,
ऐसे हंसी में कर दिया। हम लोग हंसी कर रहे थे लेकिन वो कर्म बनता चला गया। हमारी आंखों के सामने कभी काला पर्दा आके जमा हो जाए, कभी सफ़ेद पर्दा आके जाए, जैसा हम लोग अच्छा बुरा करते गए। और जब 1 लाख बरस की उम्र पूरा हुई, अब अपने घर जाने का समय हुआ, तो आँख पर पर्दा पड़ गया था और कान पर पर्दा पड़ गया था। जो भगवान ने कहा था कि मेरी ये आवाज़ डोरी है, या डोरी पकड़ लेना, तो जैसे 1 लाख बरस की उम्र पूरी हुई, वह डोरी अब दिखाई नहीं पड़ी, क्योंकि आँख बंद हो गई। अब उसमें जो आवाज़ आ रही थी, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, क्योंकि कान वो बंद हो गया। सामने डोरी लटकी हुई है, सामने डोरी लटकी है, लेकिन हम डोरी को नहीं पकड़ पाए। सामने आवाज़ आ रही है, लेकिन आवाज़ को नहीं सुन पा रहे। अब यमदूत आके पकड़ के लेके चले गए। अब हमको हमारे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में रखा, वैकुंठ में रखा कि नरक में रखा, हमको ये भोगना भरना पड़ रहा है। और जब जब मानव शरीर मिला, तब तब हम लोगों ने, क्योंकि आँख खुली नहीं अभी तक, अब उस पर कर्म पर कर्म, कर्म पर कर्म लाते लाते चले गए। वही महात्मा समझा रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, और कहीं विधि आवे हाथ, और कहें कबीर तब पाइए, जब भेदी लीजिए साथ। कहें अब बताओ, सामने तुम्हारा पड़ा हुआ है अपने घर जाने की डोली, अपने घर जाने का रास्ता, लेकिन यह मानो शरीर में ही आप अपने घर जा सकते हो, और शरीरों में तो जा ही नहीं सकते। लेकिन जब जब मानो शरीर मिला, हमको अपने घर जाने का मार्ग मिला, लेकिन आँख बंद रहने के कारण, जैसे आँख हम बंद करते हैं, डोरी दिखाई नहीं पड़ती, और हमें कान से उस मालिक की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती, तो हम अंधे और बारे बन कर के जो है यह दुनिया के जब तक पूजा पाठ में लग गए। और जब तक पूजा पाठ करते करते और पाप पुण्य हमारे ऊपर चढ़ता गया, कभी पाप किया कभी पुण्य किया। अब इसका फल हमको भोगना भरना पड़ रहा है। पाप कर रहा हूँ तो नरकों में जाना पड़ रहा है, पुण्य कर रहा हूँ तो स्वर्ग वैकुंठ आदि लोकों में जा रहा हूँ, और वहाँ जब पुण्य खत्म होता है तो फिर मृतलोक में जन्म लेना पड़ता है। कहे तब चुग राज और आज चुग नरका। यही हम लोगों की गति आज तक हो रही है। और महात्मा यही समझाते हैं कि मैं तेरे इस कर्मों को धोने के लिए आया हूँ, जो तेरे आँख पर पट्टी बन गई है, कान पर पट्टी बन गई है, कर्म आके लग गए हैं, इसी कर्म को साफ करने के लिए मैं आया हूँ। मैं नाम की जड़ी लेकर आया हूँ। यदि मेरे बताए हुए मार्ग पर तुम चल पड़ोगे तो धीरे धीरे तेरी आँख की पट्टी खुल जाएगी और तेरे कान की पट्टी खुल जाएगी, और जो सामने डोरी लटकी हुई है जिसमें आवाज़ है और रोशनी है, प्रकाश है, वह तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। झट से अपनी आवाज़ को पकड़ लेना और तुरंत अपने घर सतलोक चले जाना, बस यही बात है। लेकिन हम तो मानते नहीं। और महात्मा कुछ नहीं कहते, महात्मा सिर्फ इसी बात को कहते हैं कि मैं आँख कान तुम्हारा खोल दूंगा, यानी तुम्हारे कर्मों को साफ कर दूंगा, तो आँख कान खुल जाएगी, आँख कान खुल जाएगी, सामने दिखाई पड़ जाएगा और तुम अपने घर चले जाओगे। लेकिन हम मानते ही नहीं हैं कि कहाँ भगवान है। तो महापुरुष समझाते हैं कि ऐसा मालिक कोई मिलेगा, ऐसा कोई संत सदगुरु मिल जाए जो तुम्हारी आँख को खोल दे, तुम्हारे कान को खोल दे, तो सामने भगवान दिखाई पड़ जाएगा, सामने भगवान दिखाई पड़ जाएगा और भगवान की आवाज़ सुनाई पड़ जाएगी और तुरंत वह आवाज़ आपको खींच लेगी, पकड़ लेगी, अपने घर चले जाओ। महात्मा ये समझाते हैं। इसलिए कहा श्रुति पुराण बहु कहें उपाई और छूटन अधिक अरझाई। कहें श्रुतियों में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में, गीता में, बाइबिल में, कुरान में जितना भी कर्म धर्म बताया गया है, यह आपके ऊपर पाप और पुण्य लादने के लिए बताया गया है, आपके आँख कान खोलने के लिए नहीं बताया गया। उसमें हैये नहीं है, कोई आँख कान खोल ही नहीं सकता। तो जब आँख नहीं खुलेगा, कान नहीं खुलेगा, तो सामने जो रास्ता है उस रास्ते को आप पकड़ नहीं पाओगे, भगवान का दर्शन नहीं हो पाएगा। सीधी सादी बात तो यह है। प्रेमी भाई बहनों, आप सबको तो बहुत कुछ सुनाया गया, लेकिन एक बात और है। गुरु महाराज जी के आदेश से एक दिन हमने सपना देखा, तो मालिक ने आदेश दिया कि तुम जो है, जो कार्यक्रम है, जो सत्संग कहीं करते हो, इसको चैनल बना के डाल दो। तो हमने चैनल बना दिया। जय गुरुदेव हरिनाथ के नाम से एक चैनल बनाया, और जो भी सत्संग करता हूँ उसी चैनल पे डाल देता हूँ। और करीब 150 से ऊपर मतलब सत्संग डाल दिया हूँ। जो आप लोग यदि सत्संग को सुनना चाहते हो, सच्चाई जानना चाहते हो, कर्मों की मैल साफ करवाना चाहते हो, आपके अंदर विवेक ज्ञान पैदा हो, तो आप सत्संग को जरूर सुनो। आप अपनी बड़ी मोबाइल में यूट्यूब पर आप सर्च कर दोगे जय गुरुदेव हरिनाथ, तो आ जाएगा। सब्सक्राइब कर दोगे तो बराबर जितना भी कार्यक्रम होता है ये बराबर उस पर जो हम डाल देते हैं, और सारे कार्यक्रम जो है आपको उसमें मिलते जाएंगे। आप सुनो उसको, 1 घंटे सुबह शाम जब भी समय मिले आपको, आप उसको सुनो और देखो आपके अंदर विवेक ज्ञान नए पैदा हो जाए, और धीरे धीरे सुनते सुनते आपकी मैल नए साफ हो जाए, आपकी आँख का नए खुल जाए। तो कहो
क्योंकि वो ज्ञान ही ऐसा है और रास्ता ही ऐसा है कि महात्मा के वचन पर जब आप चल पड़ोगे तो घर ही बैठे, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे ही आपका सारा काम हो जाएगा। खेती दुकान दफ्तर का काम करते हुए, बाल बच्चों के बीच में रहते हुए, चाहे बुढ़ाई अवस्था हो, चाहे जवानी अवस्था हो, चाहे बाल अवस्था हो, किसी भी अवस्था में बस ऐसे संत सद्गुरु मिल गए और जो भी रास्ता आपको मिल गया है, जब सत्संग सुनने लगोगे तो आपकी सफाई हो जाएगी, आप अपने घर निकल चलोगे। महात्मा इस बात को समझाते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग एक प्रार्थना बोलेंगे और इसके बाद विराम किया जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी, बोले ए बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। पांच तत्व का बना सुगनवा, इसमें मैं ना बोले। पांच तत्व का बना सुगनवा, इसमें मैं ना बोले। और कबहू मन मंदिर में आपन जौहर खोले डोले, साँझयो बिहानवा बड़ा लहरी। ए बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। मात गर्भ से जन्म लियो है, माता दूध पिलाए। मातु गर्भ से जन्म लिए है, माता दूध पिलाए। पढ़ लिख के जब हुआ से आना, और माता कहत शरमाए न छुए, माता के चरणवा बड़ा लहरी न छुए। ही न छुए माता के चरणवा बड़ा लहरी। ए बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। अरे बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। इस सुगना के सेवा खातिर संग लगी नव नारी। इस सुगना के सेवा खातिर संग लगे नव नारी। नवेंद्र के चक्कर में पड़ियन के भरहु कारी। न मान संतन कहानवा बड़ा लहरी। न मान संतन के कहानवा बड़ा लहरी। ए बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी।
जय गुरुदेव कहें कि सुगना अब से धर्म पे आ जा। जय गुरुदेव कहें कि सुगना अब से धर्म पे आ जा। नाम दान सतगुरु से लेकर जीवन सुफल बना जा। छुट्टी है जन्म यो मारा नवा बड़ा लहरी। ए छुट्टियाँ जन्म और मरनवा बड़ा लहरी। ए बोले काया में सुगनवा बड़ा लहरी। जय गुरुदेव। मालिक की बड़ी दया हुई कि आप सब लोग इतना समय तक बैठे रहे और मालिक के वचन को सुनते रहे। हम धन्य हैं और आपसे बहुत छोटे हैं। यदि कभी हमारे मुखारबिंदों से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं तो आप लोग क्षमा कर दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप लोग मानते हो, समझते हो कुछ, तो हमारी एक बात ज़रूर मान लीजिए। आपके घर में मोबाइल होगा तो उसमें ये सर्च ज़रूर कर लीजिए और जय गुरुदेव हरिनाथ के नाम से सर्च कर लीजिएगा और रोज़ सत्संग सुना करिएगा। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हम आपसे और कुछ नहीं चाहते। सत्संग सुनेंगे तो आपकी आत्मा जाग जाएगी, क्योंकि ऐसा जो सत्संग है कहीं आपको मिलता नहीं है। कहीं कोई सुनाने वाला आत्मा और परमात्मा का सत्संग कहीं कोई जल्दी मिलेगा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की बड़ी मौज हुई, बड़ी दया हुई है। आप लोग का दर्शन हुआ, हम धन्य हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। बिन घृत दीप आरती साजू, दो आँखियन माज धारे। भाव सहित नित बैठे जा रूखे, जो हाथ प्रीतम प्यारे। पग ध्वनि सुनि सार वन ही अपने, मन के काज विसारे। जागी सूरत पियत चरणामृत, पियत पियत भई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी बीन सुनारे। जय गुरुदेव आरती करते, गावत जय जयकार। विनय करूं मैं दो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। आप सब लोग मालिक की आरती ले लेंगे और ये प्रसाद आया है, प्रसाद आप लोग को मिल जाएगा, प्रसाद ले लीजिए।
जय गुरुदेव।